हेलो सर, मैं लोन डिपार्टमेंट की तरफ से जैब बात कर रही हूँ। आपने जो हमारी कंपनी से 6 लाख रुपए का लोन लिया है वो कब वापस देंगे? ये आपको फोन से इतनी मोहब्बत क्यों है, टेलीफोन से? की बहुत बड़ी स्टोरी है एक जी। फोन की। अच्छा, ऐसा हुआ है कि किसी के पास में लोन डिपार्टमेंट से फोन आ रहा हो, उसने कहा होगा यार जैब तू बात कर। अरे मेरे तो जितने भी मुझसे मिलते हैं भाई वो जी। यही बोलते हैं। लेकिन आपको क्या लगता है कि आने वाले 5 साल के अंदर हर कोई कंटेंट क्रिएटर होगा? और आज का टाइम रिलेटेबल का है। हम्म। अगर आप रिलेट करा सकते हो अपनी कोई भी बात तो आप वो इजीली चल सकती है, उसके अलावा और कुछ भी नहीं है ना। मैंने 2019 से 2023 तक तो मैंने 200 व्यूज ही गेन करे हर एक अच्छा। वीडियो पे। हाँ, मेरे पापा ने ही मुझे पहले कैमरा दिलाया था, मतलब और कैसे दिलाया था पता नहीं भाई, मुझे तो नहीं पता वो पैसे कहाँ से आए थे, क्योंकि मैं भी उसी घर में रहता था, मैंने तो नहीं देखे कभी पैसे। अब आप समझ लो कि एक 18 साल का और एक 22 साल का लौंडा अगर रोज आए एक 150 रुपये की सौदा गिरने पे तो कंडीशन ज़्यादा ही खराब होगी। काम क्या करते थे, भट्टा था हमारे गांव में ईंट बनाने वाला, तो बारिश हो जाती थी तो खुश हो जाते थे हम कि अब वहाँ पे ईंटें हटाने का काम मिल जाए। सपने हमेशा जागते हुए देखो, अच्छा, सोने वाले पूरे नहीं होते। अगर किसी के 1 मिलियन फॉलोअर्स हैं और अच्छे फॉलोअर्स तो वो कितने रुपए कमा सकता है एक महीने में? अच्छा, अगर आपको जीरो से शुरू करना हो तो आप कौन कौन सी गलती है जो नहीं करोगे, जो आपने करी है हाँ, कंटेंट क्रिएशन? गर्लफ्रेंड का ऐसा है कि मुझे लगता है कि जोकरों के सर्कस होते हैं अच्छा। सर, गर्लफ्रेंड नहीं होती। और मैं एक कमाल का जोकर हूँ। अच्छा। ये ज़माना सोशल मीडिया का ज़माना है और आप लोग अगर किसी से बात करते हो तो 1 मिनट में वीडियो कॉल लगा लेते हो, वीडियो कॉल लग जाती है, कॉल लगाते हो, कॉल लग जाती है। लेकिन एक ज़माना ऐसा था जब हम लोग लैंडलाइन यूज़ किया करते थे, यानी टेलीफ़ोन। उस ज़माने को अगर आपको याद करना है और उसमें मसाला और बहुत ज़्यादा फन डालने के बाद में एक ऐसे कंटेंट क्रिएटर हैं जिनकी रील अगर आपकी फीड में आ जाए तो आप कभी भी उसको स्किप नहीं कर सकते। तो मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ जैब भाई का द सर टॉक पर। कैसा हाल है मेरे भाई? बहुत बढ़िया, मज़ा आ रहा है। आप बताएं कैसे हाल है? जैब भाई, मैं आपका कंटेंट बहुत टाइम से देख रहा हूँ और ये पॉडकास्ट में आज एज अ फैन करने वाला हूँ, अरे क्योंकि थैंक यू। जब भी आपकी रील आती है तो मतलब कोई भी हो उस रील पर या आपके कंटेंट पर ज़रूर रुकता है। तो सबसे पहले पहले आप को बहुत बहुत मुबारकबाद कि आप इस थैंक तरीके यू, से लोगों थैंक को थैंक यू भाई। हंसा रहे हैं। अच्छा, आपका जो बैकग्राउंड है तो मतलब ये आपको फ़ोन से इतनी मोहब्बत क्यों है, टेलीफोन से ज़्यादातर? फ़ोन से मोहब्बत नहीं है, लेकिन वो उसकी बहुत बड़ी स्टोरी है एक जी। फ़ोन की। फ़ोन का सीन ऐसा है, जब हमारा स्ट्रगल टाइम चल रहा था तो मेरा एक दोस्त है, तो उसके पापा का पोस्ट ऑफिस है, अच्छा। तो हम उसके घर पे बैठे हुए थे तो उसके पापा की डेथ हो गई थी। हुँ। तो वो पोस्ट ऑफिस जो था वो खाली हो रहा था, तो वहाँ पे एक टेलीफोन था रखा हुआ, तो मैं ऐसे ही बैठा हुआ था, मेरे पास उसी टाइम एक कॉल आया था कस्टमर केयर की तरफ से। मेरा रिचार्ज ख़त्म होने वाला था, गुरुवत का टाइम था तो रिचार्ज ख़त्म ही होते थे उस हुँ। टाइम पे। तो ऐसे ही प्लान बना, वहाँ पे ग्रीन स्क्रीन रखी हुई थी, तो मैंने कहा तू इसे मत फेंक, मुझे दे दे। अच्छा। तो मैंने वहीं पे वीडियो शूट किया एक, वही रिचार्ज को लेके कि सर आप अपना रिचार्ज करा लें। वो वीडियो अपलोड कर दिया, वापस फिर हम वही बनाने लगे जो बना रहे थे। हुँ। 1 महीने के बाद वो वीडियो जाके वायरल हुआ। अच्छा। हाँ, मैं सुबह में उठा हूँ और मैंने वो इंस्टाग्राम खोला तो नोटिफिकेशन उसमें आई, तो मैं कहा यार ये तो वायरल हो गई। फिर मैंने वापस उसको कॉल लगाया, मैंने कहीं फेंक तो नहीं दिया टेलीफोन। फिर मैं वो टेलीफोन लेके आया, फिर वापस फिर हमने सोचा कि थोड़ा इसी को लेके चलते हैं आगे, तो क्योंकि बहुत सारी चीज़ें थी, लाइफ इंश्योरेंस था, हुँ। कॉल सेंटर था। कॉल सेंटर में तो बहुत सारे कंटेंट है, तो फिर हम वही लेके चलते रहे और जी। वो इतना रिलेट कर रहे हैं ना लोग, रिलेटेबल है वो। अब लोन है, हुँ। बिजली है, ये इतना रिलेटेबल कंटेंट है कि वो देखता ही देखता हर बंदा रिलेट कर जाता है। वो जब रिलेट होता है तो वो फिर शेयर होती हैं रील, जी। तो ऐसे एंगेजमेंट आती अच्छा, है। आपकी फ़ेवरेट रील कौन-सी है ये वाली? मेरी लोन डिपार्टमेंट है एक, जो लोन रिकवरी वाला है, अच्छा। और एक लाइट वाली है, हुँ। एक किडनैपर। ये मेरे फेवरेट हैं, मैं बहुत मेहनत करता हूँ इन्हें लिखते टाइम। अच्छा, कोई याद है आपको जो आप अभी थोड़ी-सी कर लें अगर तो? मैं लोन वाला बोल देता हूँ। हुँ। हेलो सर, मैं लोन डिपार्टमेंट की तरफ से जैब बात कर रही हूँ। आपने जो हमारी कंपनी से 6 लाख रुपए का लोन लिया वो कब वापस देंगे? फिर उधर से कुछ रिप्लाई आएगा, फिर इधर से कुछ रिप्लाई जाएगा, वही है। अच्छा, ये क्योंकि कंटेंट है ये हाँ, और लोन डिपार्टमेंट का अलग है और बिजली विभाग का अलग है, तो आपको ये कैसे पता चला कि हाँ, ये भी कंटेंट है? या कोई आपके सामने ऐसा केस हुआ
कि किसी हम्म, का लोन डिपार्टमेंट का फोन हम्म, आया तो आपके दिमाग में पिन हुई हो कहा यार ये हम्म। भी है, ऐसा हुआ ऐसा है? नहीं है कि मैंने कभी लोन भी नहीं लिया है कि अच्छा। मैं खुद से रिलेट करके कुछ बना पाता, लेकिन जब वो कॉल सेंटर को ही कंटेंट बनाने का प्लान बना, तो फिर हमने बात करना शुरू करी लोगों से, जो लोग कॉल सेंटर में जॉब कर रहे थे, कि क्या क्या होता है। लाइफ इंश्योरेंस है, एक भाई हैं लाइफ इंश्योरेंस में, तो उन्होंने कुछ बताया कि ऐसे ऐसे चीज़ें होती हैं, ऐसे लोग बोलते हैं कि लो इंश्योरेंस करा लो सर, मरने के बाद भी मरने के साथ भी। तो वही उससे देख देख के फिर हम सोचते गए, क्योंकि हमें तो कंटेंट चाहिए था भाई, हम्म, तो जितना जितना हम कर सकते थे आगे बढ़ते, हमारा प्लान था कि हम इस टेलीफोन से जितना हम्म, कंटेंट बना सकते हैं उतना बना लें, क्योंकि आउटडोर शूट नहीं था। हम्म। तो और फिर वही फ़ोन है, और वो फ़ोन ही फेमस है, मुझसे ज़्यादा तो वो मोबाइल फेमस है, तो उसे लेके फिर हमें फिर यही था कि यार इसके थ्रू जितना भी हम कंटेंट बना हम्म। सकते हैं वो बना लें। अच्छा, ऐसा हुआ है कि किसी के पास में लोन डिपार्टमेंट से फोन आ रहा हो, उसने कहा होगा यार ज़ैब तू बात कर। अरे मेरे तो जितने भी मुझसे मिलते हैं भाई, वो जी। यही बोलते हैं कि बिजली काट ली, बारिश आ गई, जहाँ पे भी मुझे, अरे वो लोन वाला जा रहा है। ऐसा कुछ नहीं है कि ये जैब जा रहा है या वो टेलीफोन वाला। आज तक जैसे आप मुझे जानते हो, हम्म, आपका कोई फ्रेंड है वो मुझे नहीं जानता, वो हम्म, ज़्यादा है नहीं सोशल मीडिया पे, तो वो मुझे ऐसे इंट्रोड्यूस कराते हैं कि ये वो है टेलीफोन वाला। मेरा नाम लेके कोई भी नहीं जी। कराता है इंट्रोड्यूस, हालांकि मैं हर वीडियो में अपना नाम भी लेता हूँ हम्म, ताकि नाम की भी हम्म, कुछ पहचान बन जाए, लेकिन वो टेलीफोन मुझसे ज़्यादा फेमस है। हम्म। अच्छा, वो टेलीफोन वाला तो हम्म। कंटेंट है, लेकिन उससे अलग भी आप हाँ, आपके। अब तो हम्म, ट्राई करना पड़ रहा है, जी। क्योंकि ज़्यादा टॉपिक नहीं है, हम्म, 6-7 टॉपिक है। अब 6-7 टॉपिक पर आप अगर 2.6 मिलियन लेके बैठे हुए हो तो बहुत बड़ी बात है। हम्म, अब लिखने में बहुत प्रॉब्लम होती है, हम्म, क्योंकि इतनी स्क्रिप्ट मेरे दिमाग में ही घूमती रहती है कि मैं अगर कुछ नया लिखने की कोशिश करता हूँ तो वो पुराने ही वाले जोक आ जाते हैं मेरे दिमाग में। कुछ ना कुछ उसका हाँ, आ जाता है। और जब वो रिलेट हो तो फिर जब तक मुझे पसंद नहीं आ रही ये स्क्रिप्ट मैं डालता नहीं हूँ। हम्म, तो इसलिए अब ज़्यादा हो गया। अब ऐसा हो जाता है कि कितना इतना कंटेंट तो पड़ रहा है भाई डेली इंस्टाग्राम पे, तुम नहीं डाल सकते सेम कंटेंट। हम्म, तो अब प्लान है कि कुछ आउटडोर शूट करें एक टीम के साथ, हम्म। उसमें बहुत अच्छा, अच्छे आप आइडिया है। जैसा कह रहे हैं 2.6 मिलियन का हुँ, आपका एक बहुत हुँ, बड़ा नंबर हुँ, है, हुँ। तो ये नंबर बनाना ज़्यादा बड़ी बात है या बनने के बाद में इसको रख पाना ज़्यादा बड़ी बात है? इसमें 2 चीज़ें हैं, जी। इसे स्टार्ट करना बहुत, 1000 करना बहुत मुश्किल है हम्म, पहले। पहले 1000 करना बहुत मुश्किल है, फिर जो हमने बना लिए 1 मिलियन, 1.5 मिलियन बना लिए, अगर आप इसे एज़ अ करियर लेके चल रहे हो, तो फिर इन्हें रोकना बहुत मुश्किल है। हम्म, क्योंकि अब 2.6 मिलियन लोग बैठे हुए हैं किसी उम्मीद से, हम्म, तो कुछ भी नहीं डाल सकते। और जी। मैं कुछ भी कभी भी नहीं डालता। मैं कहीं भी जाऊँ, कहीं भी निकलूँ, मैं अपना कंटेंट बना के चलता हूँ। ऐसा नहीं है मैं रोड पर खड़े होकर कुछ भी शूट करके डाल दूँगा। रोड पर खड़े होकर तो स्टोरी भी नहीं डालता। अच्छा। हाँ, कभी मेरे इंस्टाग्राम पे किसी ने ऐसी स्टोरी नहीं देखी होगी। मैं प्रॉपर स्टोरी भी अगर डालता हूँ तो कुछ ना कुछ ऐसा ही डालता हूँ जो समझ में आए लोगों के, यहाँ की कुछ मतलब है मतलब इसका। टाइम वेस्ट नहीं। कुछ नहीं। जी। लाइट तो लेता ही नहीं मैं पब्लिक को। जितने भी मेरे फॉलोअर्स हैं उन्हें पता होगा मैंने आज तक कुछ नहीं डाला ऐसे कुछ भी। गाने पे कभी ऐसा नहीं, कंटेंट नहीं है तो गाने पे चलते हुए डाल दो, नहीं। हम्म, वो लोग किसी उम्मीद से फॉलो किए हुए बैठे हैं, उम्मीद नहीं तोड़ सकते हम उनकी। जी। हाँ, वो ये लिखा जाएगा, वो बनाया जाएगा, हम्म, वो ही दिया जाएगा। हम्म। कि अच्छा, आपका एक बहुत टाइम आपको कंटेंट बनाते हुए हो गया और एक आप उस लेवल पे हैं कि हम्म मतलब अगर कंटेंट क्रिएटर की कोई बात करें तो आपका नाम भी उसमें आता है। हम्म तो अगर आप जीरो से और 2.6 मिलियन की अपनी जर्नी शेयर करें हम्म तो किस चीज़ को सबसे ज़्यादा क्रेडिट देंगे आप? कंसिस्टेंसी को सबसे ज़्यादा क्रेडिट देंगे हम्म या आपने अपना टाइम बहुत ज़्यादा खर्च किया वो, या आपका हम्म डिसिप्लिन या आपकी मेहनत, मतलब ऐसी एक हम्म क्या चीज़ है जो हर किसी को करनी चाहिए और आपने भी करी है? कंटेंट क्रिएशन में कंसिस्टेंसी तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल करती है, हुँ, क्योंकि कंसिस्टेंसी है एक, अगर आप रेगुलर डालते हो, कोई हैक नहीं है इसका। जी। कंटेंट है और आपका रेगुलर रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। मेहनत तो है ही, मेहनत तो आप कुछ भी करोगे तो करनी है। हुँ, कंटेंट क्रिएशन में यही है कि आप कितने क्रिएटिव हो, अच्छा। बस। आपके अंदर अगर क्रिएटिविटी है तो फिर वो तो निकलेगी। हुँ, बस यही है कि आपको डालनी है वो दिखनी चाहिए आपके अंदर। जब तक रहेगी उसका कोई फ़ायदा नहीं है, वो जब तक बाहर नहीं आने की। कुछ भी है वो डालो, सोशल मीडिया का मतलब क्या है? आज के टाइम पे तो कुछ भी डाल रहे हैं लोग, हुँ, चूतिया बनती भी चल रही है। लेकिन यही है कि डालना चाहिए। अगर करियर समझ के चल रहे हो तो फिर आपको करियर के तरह ही काम करना पड़ेगा हुँ। इस पे। लेकिन जब भाई एक चीज़ है इसके अंदर, एक चीज़ ऐड करूँगा मैं। हम्म अब से 3 या 4 साल पहले वाला जो टाइम था वो हम्म ये था कि भाई सोशल मीडिया पे पोस्ट करो, कुछ भी पोस्ट करो हम्म
तो लोगों को ग्रोथ मिलती थी। लेकिन अब ऑडियंस जो है नहीं, वो इतनी ज़्यादा समझदार हो चुकी है, इतनी शार्प सेंस हो ऑफ चुकी ह्यूमर है बढ़ गया है आप लोगों कि का। अब आप कुछ भी डाल के तो कामयाब नहीं हो सकते। आज के पहले क्या था, पहले क्वालिटी नहीं थी लोगों के पास, हुँ। आज हर बंदा क्वालिटी में पोस्ट कर रहा है कंटेंट। अब बहुत इतने सारे क्रिएटर हो गए हैं कि आप सेंस ऑफ ह्यूमर इतना बढ़ गया लोगों को कि आप कुछ भी डाल दोगे तो हंसेगा नहीं आदमी। जी। तो आज के टाइम पे तो भाई आपको अच्छा ही बनाना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा, कुछ अलग कर सकते हो तो सबसे बढ़िया है। और आज का टाइम रिलेटेबल का है, हुँ। अगर आप रिलेट करा सकते हो अपनी कोई भी बात तो आप वो ईजिली चल सकती है, उसके हुँ। अलावा और कुछ भी नहीं है। जी। उसके अलावा तो फिर आपको बहुत मेहनत करनी है। हुँ। रिलेटेबल का एक टाइम है 2024-25, तो ये तो पूरा रिलेटेबल का निकल गया। अगर आप रिलेटेबल और भाई कुछ भी कर रहे रिलेटेबल की एक बात बताऊँ मैं, हो। ये मुझे ऐसा लगता है कि हम्म, टाइम थोड़ा-सा चलेगा, हम्म। क्योंकि रिलेट करना तो आदमी कभी भी बंद नहीं कर सकता। मुश्किलें लोगों की बढ़ी रही हैं, जी। कॉर्पोरेट जॉब में जो लोग हैं हाँ, और उनकी जितनी मुश्किलें बढ़ जितनी रही हैं, इतना मुश्किलें रिलेट। बढ़ेंगी आपके पास उतना ज़्यादा कंटेंट है, आप उतना ज़्यादा डाल सकते हो, उतना ही ज़्यादा वो शेयर होगा जी। आज अच्छा, के टाइम। आप कंटेंट क्रिएशन को कहाँ देखते हो? क्योंकि बहुत हम्म, सारे लोग ऐसे कह रहे हैं कि भीड़ बहुत बढ़ गई है अब, नहीं फ्यूचर है। काम नहीं है। लेकिन आपको क्या लगता है कि आने वाले 5 साल के अंदर हर कोई कंटेंट क्रिएटर होगा? नहीं, या वो बनना चाहेगा? ये भीड़ खत्म हो जाएगी भाई अच्छा। आने वाले टाइम में, मुझे ऐसा लगता है। बहुत सारे ऐसे थे क्रिएटर जो खत्म हो गए, ये भीड़ है, ये फ्यूचर है भाई। अगर आप कुछ अच्छा करते हो तो आप खड़े रहोगे, स्टैंड करोगे आप अपनी जगह पे। हुँ। नहीं कर रहे हो तो पब्लिक के पास इतना कंटेंट है, वो सब हटाती चली जा रही है। हुँ। जो भी अभी है, मुझे नहीं लगता आने वाले 2 साल बाद होंगे, क्योंकि मुझे मुझे अभी वही अपनी वैल्यू रखने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ रही है। हुँ। मुझे पता चल रहा है ना, मैं डालता हूँ, मुझे पता है कि किस वीडियो पे रीच आती है। तो जिन वीडियोस से मैंने 45-45 मिलियन या 50-50 मिलियन ऐसे ही व्यूज़ ले लिए हैं, आज वो वीडियो अगर मैं डाल दूँ तो मुझे नहीं लगता वो 10 मिलियन 1 मिलियन भी जाएगी। अच्छा। हम्म, तो यही है कि लोग हटा देते हैं भाई। जितने कंटेंट क्रिएटर बढ़ रहे हैं उतने ज़्यादा यूज़र भी तो हैं, हुँ। और यूज़र जितने बढ़ रहे हैं आज के टाइम में उतने ही कंटेंट क्रिएटर बढ़ रहे हैं। तो फ्यूचर तो है इसका। हुँ। फ्यूचर जॉब एआई खाएगा। जॉब खा सकता, कंटेंट क्रिएशन नहीं खा सकता। जी। हम्म, अच्छा, आपका पसंदीदा कंटेंट क्रिएटर कौन है आपकी फ़ील्ड में? मेरे या कहीं न कहीं इंस्पिरेशन कोई, या जैसे किसी को देखा हो तो? मेरे पास अभी शायद वो वीडियो नहीं होगी। मैं 2017 में शायद जब पहली बार फ़ोन मिला था तो भुवन मोम को बहुत देखा है, और वैसे ही मेरा कंटेंट भी है, बस कैरेक्टर नहीं है। हुँ। अभी कैरेक्टर भी मैंने बनाना शुरू कर दिया 4-5। वो बेस्ट कंटेंट क्रिएटर, अच्छा। वो कंटेंट क्रिएटर क्या, वो बहुत बड़ी चीज़ है हुँ। मेरी नज़र में। तो मुझे लगता है कि हाँ, वो बंदा काम करता है और वैसे ही काम करना है हुँ। लाइफ में। और तो मैं क्या, राउंड टू एल है। और हुँ। फनी अगर आप लेते हो तो इंस्पिरेशन तो चलो, हुँ। इंस्पिरेशन तो आप एक ही बंदे से ले सकते हो, हुँ। जिसे देख के स्टार्ट किया हो। वो स्टार्ट तो उसी बंदे से किया, देख हुँ। के, भुवन मोहन से। और आज वो है उस जगह पे भाई। हुँ। हमें भी लगता है कि हम भी पहुँचेंगे। हाँ, ज़रूर। अच्छा, अभी हुँ, एक टाइम ऐसा था 2018, 19, 20 का, हुँ, कि जब लोगों को इंतज़ार रहता था कंटेंट का। हाँ, मतलब राउंड टेबल वालों की वीडियो आने हुँ, वाली है, या हर्ष बेनी वाले की, हुँ, जितने भी उस टाइम के एरा के जितने भी ये कंटेंट क्रिएटर थे। हाँ, लेकिन अभी पीछे एक टाइम ऐसा आया था हुँ, समय रैना का, हुँ, लेटेंट वाला, हुँ, कि लोगों को इंतज़ार रहता था कि लेटेंट आने वाला है। हुँ। तो समय रैना के बारे में आप क्या राय रखते हो? समय रहना कि भाई ऐसा होता है कि कुछ, मैं पहले ही बोला है ना कि आप कुछ अगर हटके कर रहे हो, नया कर रहे हो, तो नया पब्लिक को चाहिए। जो 2019 का टाइम था वो खत्म होने का रीज़न था कि टिकटॉक बैन हुआ। उसके बाद सारी चीज़ें क्या हुआ, शॉर्ट फॉर्म में आ गई। हुँ। यूट्यूब पे रील्स शॉर्ट, इंस्टाग्राम पे रील। तो वो इतना यूज़ टू हो गया कंटेंट, ऐसे बस आदमी का टाइम नहीं है वो यूट्यूब पे जाए। अब आपके ऊपर आपकी क्रिएटिविटी पे डिपेंड करता है ना, आप लेके आ सकते हो। तो वो उस बंदे ने किया ना कुछ नया, हुँ। कुछ हट के करा, और वो एक शो टाइप बनाया। हुँ। और सेंस ऑफ ह्यूमर की जो बात है, वो समय की है भाई, वो डार्क ह्यूमर वाला सीन है। आज की पब्लिक को वही चाहिए, हुँ। है ना। आप अगर तमीज़ से कॉमेडी कर रहे हो तो वो बहुत मुश्किल है। तमीज़ से कॉमेडी होती नहीं है। अच्छा। हाँ, तमीज़ से नहीं होती है। अभी जैसे मैं तमीज़ से बात कर रहा हूँ, मैं वहाँ पे भी ऐसे तमीज़ से अगर किसी को वापस से जवाब दूँ तो वो हँसेगा नहीं ना आदमी। उसे चाहिए वो दादी वाला सीन चाहिए, जी। अरे क्या कर रिया, वो हुँ। वाला सीन है। तो ऐसे तमीज़ से कॉमेडी नहीं कर सकते तुम, हुँ। तमीज़ से नहीं कर सकते। वल्गर का भी टाइम था भाई, गाली गलौज का भी टाइम था। हमें भी लगता था यार दे दें 1-2 गाली, निकल रही हैं सबकी, हमारी भी निकल जाएगी। ये वही था, क्रिएटिव ही नहीं थे ना हम, खुद से क्रिएटिव नहीं थे। हुँ। सामने वाले को देख के जब तक खुद को जज करते रहोगे कुछ नहीं कर सकते। हुँ। खुद की क्रिएटिविटी निकालो अच्छा, बात खत्म। कंटेंट क्रिएशन में आप कहीं न कहीं ये कहना चाह रहे हैं कि हुँ,
आदमी को अपडेट रहना बहुत ज़्यादा हाँ, ज़रूरी है, टाइम क्योंकि के साथ तुम्हें पता बदल नहीं लो। चल पाता कब टाइम चेंज हो हम्म, गया, और अगर आप टाइम के साथ नहीं बदले तो आप पीछे रह जाओगे। पीछे रह जाओगे, सभी हम्म, रह जाएंगे। मैं सेम अगर टेलीफोन लेके बैठा रहूँ तो मैं चला जाऊँगा, हालांकि मेरी मेहनत उससे ज़्यादा लगेगी जो हम्म, अभी मैं कर रहा हूँ, हम्म, या मैं जो आउटडोर शूट कर रहा हूँ उससे ज़्यादा मेहनत मेरी उस पर लगेगी, हम्म, क्योंकि सेम कंटेंट लिखने के लिए बहुत टाइम चाहिए होता है। हम्म, डिफरेंट लिखना है तुम्हें सेम टॉपिक पे, तो वो तो दिक्कत करेगा। लेकिन अगर मैं लेके बैठा हूँ, मैं बहुत अच्छा भी बना दूंगा तब भी लोग स्क्रॉल कर देंगे, हम्म, क्योंकि उन्हें अलग चाहिए भाई, नया चाहिए डेली। इंटरनेट फ्री हम्म, है ना, 1 लाख पोस्ट हो रहा है डेली। हम्म, अब तुम 1 लाख में किसी की फीड पे रुकोगे तो कोई रीज़न तो देना पड़ेगा। हम्म। अच्छा, अगर आपको मौका मिले किसी हम्म, कंटेंट क्रिएटर की तरह बनने का, हम्म, आपको ये वरदान मिले हम्म, कि भाई तुम्हें एक दिन के लिए ये कंटेंट क्रिएटर बनना है, हम्म। तो आप क्या बनना पसंद करोगे? ऐसा तो कुछ है नहीं। कोई कंटेंट क्रिएटर। मैं पहले वो भुवन माम मैंने बोला था। अच्छा। हाँ, तो वही बनने का क्या, काम करने का, हम्म, वैसा काम करने का मौका मिले तो वो काम बहुत बेस्ट करता है। वैसा काम करना है लाइफ में, मौका तो हम खुद लेके आएंगे, मिले या ना मिले हम्म, वरदान तो है ही नहीं कुछ। लेकिन हम फिर भी हाँ वैसा काम करेंगे इंशाल्लाह हम्म, लाइफ में आगे। और कुछ है अभी तो, ऐसा है कि मेरा कंटेंट जो भी लोगों ने देखा है अभी वो 20% ही है भाई अच्छा। मेरी लाइफ का। हम्म, मेरा बाकी का जो लिखा हुआ बड़ा है वो मैं बना नहीं सकता। वजह। वजह उसकी, मुझे मेरे पास एक्टर नहीं है। अच्छा। हाँ, प्रोडक्शन नहीं है। वो किसी दिन अगर हम किसी से मिले, कोई ऐसा आदमी मिला जो प्रोडक्शन की साइड से होगा, जो उस पर पैसा इन्वेस्ट कर सकता है, क्योंकि पैसा लगेगा उसमें, हम्म, तब देखते हैं फ्यूचर में। अभी तो ये तो 10% है भाई, ये तो कुछ है नहीं, ये करने के लिए तो बना ही नहीं है हम। अच्छा। ये तो एक स्टार्ट है। और मैं खुद को सेलिब्रिटी मानता भी नहीं भाई, और मैं हूँ भी नहीं। मैं हमेशा अकेले ही घूमता हूँ शादियों में, और वो जो जानने वाले पहले थे वही आज हैं। हम्म, और मुझे भीड़ चाहिए भी नहीं, अभी नहीं चाहिए। अच्छी तो लग रही है लेकिन अभी चाहिए नहीं। अभी वो क्या है, सेलिब्रिटी वाला फील अगर अभी आ गया तो हम अभी रुक जाएंगे, हम्म, और अभी रुकना नहीं है। हम्म, तो मुझे ऐसा लगता है अगर जितने लोग मुझे नहीं पहचानते हैं, अगर मैं भीड़ में अकेले निकल जाता हूँ तो वो बहुत अच्छी बात है। हम्म, मुझे कोई रोक के अरे अरे करने लगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। हम्म। वो कहीं मुझे ऐसा ना लग जाए कि मैं बन गया भाई सेलिब्रिटी। मतलब बहुत बड़ी बात है कि आप 2.6 मिलियन का नंबर लेने के बाद में भी ये कह रहे हैं कि अभी मेरा 10% है। हाँ 10% है भाई, और मेरा भी 10% है, और मैं मानता भी नहीं हूँ। मैं खुद अच्छा। को सेलिब्रिटी नहीं मानता हूँ। मुझे कोई भी मिले मैं सिंपली मिलता हूँ। हम्म, और ज़्यादातर लोग, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे लिए अभी कहीं पर भी भीड़ नहीं होनी चाहिए, हम्म, क्योंकि मैं उस अभी मैंने उतना काम नहीं किया। हम्म, मैं जिस दिन उतना काम कर लूँगा तो मुझे लगता है मुझे बताने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, और रोकने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी किसी को, वो खुद रुक जाए। हम्म। उस लेवल का काम हमारा लिखा हुआ है, वो जिस दिन स्क्रीन पर आएगा उस दिन मज़ा आएगा लोग। तो वो मतलब खैर मैं उसके डीप में तो नहीं जाऊंगा, क्योंकि हम्म, आपका वो अभी हम्म, शायद हाँ, उसमें ही है, बंदी है वो। तो लॉन्ग वीडियो है, बड़ी वीडियो है, किस टाइप की कोई सीरीज है, बस थोड़ा सा लॉन्ग, इशारा। हाँ सीरीज टाइप है वो कौन। अच्छा। लेकिन वो लॉन्ग नहीं है। हम्म, वो आप मिनी वेब सीरीज मान सकते हैं। वो जाएगा शॉर्ट फॉर्म में ही, 1.5 मिनट या 2 मिनट के एपिसोड के थ्रू। अच्छा। एक स्टोरी होगी, हम्म, और वो स्टोरी चलेगी, वो डेली उसका एक एपिसोड आएगा, 1.5 मिनट का, 2 मिनट का, इस तरीके। अभी आपने देखे भी होंगे, बहुत हाँ सारे हाँ, बहुत कंटेंट सारे। क्रिएटर बना रहे और हैं ऐसा। बहुत सारे प्लेटफॉर्म भी हैं हाँ, ऐसे जो लेकिन वो इस। कुछ अलग लेवल, जितने लोगों को भी मैंने सुनाया है, बताया है उसके बारे में, कुछ लाइनें बताई हैं कि ऐसा 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 चलेगा, स्क्रिप्ट स्टोरी ऐसी चलेगी, तो वो सारे ये बोलते हैं कमाल का है, जी। और कमाल का ही लिखा हुआ है वो। हम्म। अच्छा, आपने अभी बताया था कि मैं नहीं चाहता कि इस तरीके से हो, हम्म, तो आपकी फील्ड में, खैर नाम तो नहीं ले सकते आप, हम्म। लेकिन आपने कोई ऐसा आदमी देखा है जिसको अपने ऊपर घमंड हो गया और उसके बाद में वो खत्म हो गया, या बहुत ज्यादा डाउनफॉल हो गया उसका? मैं एक सच्चाई बताना चाहता हूँ, मैं मिला ही नहीं हूँ किसी से। अच्छा। हम्म। 2-4 लोग हैं जिनसे मैं, सेलिब्रिटी हैं मतलब जो कंटेंट हम्म, बनाते हैं, 2-4 ही लोग हैं जिनसे मैं मिला हूँ हम्म, अभी तक। इरफान भाई हो गए, हम्म, और राउंड 2 हेल में शायद नाजिम भाई से मिल लिया था मैं। हम्म, बाकी मैं आपको पता होगा मैं कब से दिल्ली आने की कोशिश कर रहा हूँ। हम्म, आया ही नहीं हूँ मैं, जाता ही नहीं हूँ कहीं। बोलते भी हैं, ये बोलते हैं, सब बोलते हैं कि भाई मिल लो, कोलैब कर लो, पर अभी तक किया नहीं है मैंने। और किया क्या, मैंने ट्राई भी करता हूँ अगर मैं तो रिप्लाई विप्लाई नहीं आता, फिर मेरा मन नहीं करता कहीं जाने का, हम्म, है ना। अब खुद को नीचा दिखाना, सेल्फ रिस्पेक्ट वाली बात हो जाती है कि हम्म, खुद को नीचा नहीं रखना है भाई। मुझे पता है मैं क्या कर सकता हूँ, तो मुझे सामने वाले की ज़रूरत भी नहीं है। जब पड़ेगी तब जाएंगे, हम्म, है ना, लोगों के पास। हम्म।
अच्छा ज़ैब भाई, एक हम्म, एक नॉर्मल सवाल है मेरा, हम्म। आदमी को घमंड आता क्यों है? आ, जल्दी मिल जाना अच्छा। चीज़ें, ये हो सकता है। हुँ, बगैर मेहनत के मिल जाए, अगर वो मेहनत से मिलेगी फिर आपको पता होगा कि अगर ये छिन गई तो क्या होगा। तो घमंड आने का ज़रूरत नहीं। अगर मुझे पता है ना, मैंने 2019 से 2023 तक तो मैंने 200 व्यूज़ ही गेन करे हैं हर एक अच्छा, वीडियो पे। हाँ, 2023 के बाद जुलाई में शायद मेरा पहला वीडियो वायरल हुआ था। 4 साल मेरे किसी भी वीडियो पे 1000 के पार व्यूज़ नहीं थे। 4 साल। हाँ, 4 साल रेगुलर डाला है कंटेंट, कोई काम नहीं किया। 12th के बाद ग्रेजुएशन में एडमिशन लिए, लेकिन कभी एग्ज़ाम नहीं दिए, सेकंड ऑप्शन नहीं रखा लाइफ में। हुँ, अगर एग्ज़ाम दे देते, सेकंड ऑप्शन आ जाता, तो जो हालात थे तो शायद जॉब पे निकल जाते, हुँ, जॉब करनी पड़ जाती। हुँ, तो सेकंड ऑप्शन ही नहीं था लाइफ में। काम किया, मेहनत करी है, तो ये डर लगता है कि अगर हमने किसी को, अगर किसी एक बंदे को भी अपना ईगो दिखा दिया और वो निकल गया हमारे हाथ से, हुँ, तो वो खोने का भी डर है। हुँ, तो जो इतनी मेहनत से बनाया गया है तो वो खोने का भी डर है। हुँ, तो ईगो आने का मतलब ये है कि अगर आपको जल्दी मिल गया तो आपको क्या पता हुँ, कि ये कैसे आता है ना। पहली वीडियो दी अगर आपकी वायरल हो जाए, या आपने 4-5 महीने में 4-5 लाख कर लिए, हुँ, तो फिर वो तो बनता है भाई आपका। हुँ, वो आता, अब तुम्हें कदर नहीं है ना, हमें तो है। हम तो हुँ, 4 साल लगा के आ रहे हैं भाई। हुँ, हमें तो एक एक बंदे की कदर है, एक एक फॉलोवर गिना है मैंने, अच्छा, 1 मिलियन तक। तो मुझे पता है अगर एक भी कम होगा तो क्या होगा। हुँ। अच्छा, आप इस 4 साल के फ़ेज़ में कभी डिमोटिवेट नहीं हुए? कभी ऐसा फ़ील नहीं हुआ आपको कि यार बहुत टाइम हो गया, या आपके घरवालों ने, आपके हम्म, दोस्तों ने नहीं ऐसे नहीं, नहीं कहा कि यार मेरा तो मतलब अलग है डिमोटिव। ऐसा होता है ना, कुछ गांव होते हैं, कुछ फैमिली ऐसी होती है जो सपोर्ट नहीं देती। मेरा तो, मेरे फैमिली, दोस्त, भाई, गांव, बहुत सही लोग हैं, मुझे ऐसा लगता है। अच्छा सपोर्टिव है? हाँ, उन्होंने आज तक नहीं किया कि भाई ये क्या चूतियापंती कर रहा है। हालांकि चूतियापंती चल रही थी पहले तो, हुँ, कुछ इतना अच्छा बना भी नहीं रहे थे, घूम रहे थे, फिर रहे थे, लेकिन लोगों ने कभी ऐसा बोला नहीं। अच्छा, हाँ, शायद वो एक एडवांटेज रही है मेरे लिए, वरना मैं शायद ड्रॉप कर देता, कुछ काम पे निकल जाता या कुछ कर देता। हुँ। लेकिन किसी ने कभी ऐसा बोला नहीं कि यार क्या चूतियापंती है। अच्छा, आपने भी ये वाली बात बताई कि हम्म, अगर हम्म। ये ना होता तो शायद अगर इंटर पास कर लेता या एग्ज़ाम हाँ, दे देता तो हाँ, हो सकता है कि हाँ, सेकंड ऑप्शन अगर लाइफ सेकंड में ऑप्शन तो होता। जॉब करनी पड़ जाती। तो हाँ। थोड़ा-सा आपका फैमिली के बारे में जानना चाहूँगा कि हम्म, क्या हम्म, हिसाब रहा? मतलब आपकी सही। फैमिली का बैकग्राउंड कैसा है? बैकग्राउंड सही है। हुँ, और वो तो बहुत पुरानी बात है, अभी तो हमने सही कर दिया। अच्छा। हाँ, वो तो जो थी। कैसा फ़ील होता है ज़ैब भाई, हम्म, जब आप की बहुत नॉर्मल फैमिली हो हम्म, और आप मेहनत करते हो और उसके बाद में आपको कामयाबी मिलती है? हम्म, तो रिश्तेदार हो गए, आपके पड़ोसी हो गए, वो लोग हम्म, जब देखते हैं हम्म। आपको, तो वो वाली फीलिंग कैसी होती है? मतलब अपने माँ-बाप के चेहरे पे जब आप खुशी देखते वो हो। वो आप एक्सप्रेस ही नहीं कर सकते किसी के सामने। अच्छा। हाँ, जब आपके पेरेंट्स आपके सामने खड़े हों और कोई बंदा बोल दे कि अरे यार, ये तो आपका लड़का तो कमाल का काम करता है, हुँ, तो वो फीलिंग आप एक्सप्रेस नहीं कर सकते ना। कि एक बंदे ने, एक, जब मुझे उन्होंने पहला, मेरे पापा ने ही मुझे पहला कैमरा दिलाया था, मतलब। अच्छा। हाँ, वो कैसे दिलाया था पता नहीं भाई, मुझे तो नहीं पता वो पैसे कहाँ से आए थे, क्योंकि मैं भी उसी घर में रहता था, मैंने तो नहीं देखे कभी पैसे। हुँ, तो शायद उन्होंने कहाँ से दिला दिया, पहला कैमरा दिला दिया, इतनी सपोर्ट दिखा दी। उन्हें लगता था, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे माँ बाप को मुझ पर बहुत बड़ा ट्रस्ट था हुँ, कि तू कर लेगा। उन्हें लगता था, उन्होंने कभी नहीं कहा मुझसे कि मैं 4 साल लगाए भाई। और शायद उन 4 सालों में बहुत बहुत बुरा टाइम था। हुँ, तो उन्होंने कभी नहीं बोला कि तू काम पे चला जा। हालांकि काम किए हैं मैंने उस बीच में भी। तो लेकिन उन्होंने, और मना ही करते थे, अम्मी तो हमेशा मना करती थी, जैसे मैं कहीं निकल जाता था एक आध दिन के काम करने के लिए, तो क्या वो तो क्या काम किए कुछ अगर बताओ तो? काम बहुत गंदे किए हैं भाई। अच्छा। हाँ, सही क्योंकि में। मैं ये सवाल इसलिए कर रहा हूँ, मैं आपकी मतलब जो पुराना वक़्त था वो इसलिए हम्म। जानने की कोशिश कर रहा हूँ हाँ, कि लोगों को पता चले, आपको मैं बहुत सारे लोग देख रहे हैं और इस हम्म, बात से मोटिवेट होंगे वो भी कि हम्म, जब आदमी मेहनत करता है हम्म, तो उसके रिज़ल्ट ज़रूर मिलते हैं उसे। इसलिए मैं ये हम्म। सवाल आपसे कर रहा हूँ कि मैं, एक चीज़ तो है कि जो भी मेरे लोग हैं उन्हें पता होगा कि मैं बहुत फनी हूँ, अच्छा। लेकिन रियल लाइफ में ऐसा नहीं है। मैं बिल्कुल, मेरी पर्सनैलिटी अलग है, वो सारे कैरेक्टर हैं। हुँ, मैं अलग ही बंदा हूँ हुँ, उन सारे कैरेक्टरों से। वो सिर्फ ये इसलिए है क्योंकि वो मेरा कंटेंट है। हुँ, रियल लाइफ बहुत दिक्कत में गुजरी है। एक हुँ, टाइम था कि जब ऐसा था, पापा की जो था ना तबीयत ठीक नहीं रहती है। अच्छा।
उनका था पहले, वो बहुत बीमार रहते थे हम्म, लाइफ में। तो हमने वो टाइम भी देखा। एक बार हम पापा एडमिट थे लखनऊ, तो अच्छा। मैं और भाई घर पे थे। तो हम लोग गए, कुछ सौदा लेने के लिए जा रहे थे, तो लाई थी थोड़ी सी घर पे रखी हुई, तो वो हमने पढ़ाई, उसकी जो खल निकलती है वो बेची। और बेचने के बाद उससे हमें पता नहीं क्या 150 रुपए की बिकी थी वो शायद। उससे कुछ चीनी दाल और थोड़े से चावल लिए और थैला साइड से टांग दिया था गाड़ी के। जब हम घर तक आ रहे थे, तो घर पहुंचने से थोड़ा टाइम पहले ही हमने ध्यान दिया कि हम वो एक बार थैला चेक कर लें। तो जब वो चेक किया, तो वो जो था लग लग के नीचे से फट गया था। तो वो दाल वाल सब गिर गई थी। हम्म, तो अब आप समझ लो कि एक 18 साल का और एक 22 साल का लौंडा अगर रोज आए हम्म, एक 150 रुपये की सौदा गिरने पे, तो कंडीशन ज़्यादा ही खराब होगी। हम्म, तो मैं तो वही रो दिया था, मैंने कहा अब क्या होगा। लेकिन अभी इतना रो लिए हैं कि अब रोना नहीं आता है, बहुत रोए हैं। मैं अब पता नहीं है किसी को भी, हम्म, किसी को नहीं पता, ना मेरी फैमिली में पता, ना मेरे दोस्त को पता, ना मेरे किसी किसी बंदे को नहीं पता होगा कि मैं रोता हूँ। रोया था मतलब, अब तो नहीं रोता हूँ, हम्म, रोया हूँगा। मैं हमेशा अकेले रोता हूँ, हम्म, अकेले ही रोता हूँ, ताकि सामने वाले को आप कभी कमज़ोर मत देखो। हम्म, और मैं था भी नहीं कमज़ोर भाई। बहुत कहानी है यार। काम क्या करते थे, भट्टा था हमारे गांव में ईंट हम्म, बनाने वाला। तो बारिश हो जाती थी, तो खुश हो जाते थे हम कि अब वहाँ पे ईंटें हटाने का काम मिल जाएगा। भागते थे कि सबसे पहले काम हमें मिल जाए। मतलब मुझे लगता है मेरे गांव में मेरे साथ के जितने भी लड़के थे, उनसे उन्होंने किसी ने ऐसे काम नहीं किया होगा कि 70 रुपए के लिए काम करना, 75 रुपए के लिए काम करना। स्कूल में पढ़ाई छोड़ने का एक मेजर रीज़न ये था कि जब भी मेरी फीस जमा करने का टाइम आता था, तो घर वालों को टेंशन हो जाती थी, कभी किसी से उधार लेके देना, कभी किसी से। तो मैं फिर छोड़ दी। हम्म, चिल्ड्रन डे का सीन था, तो पता नहीं क्या स्कूल में एक रूल चेंज हुआ कि आप, अभी तो सब में ही है, पहले भी होता था, लेकिन हमारे स्कूल में नहीं था कि आप यूनिफॉर्म में नहीं आओगे स्कूल। हम्म, आप, पार्टी टाइम। हाँ। तो इधर तो हवा ख़राब हो गई कि अब क्या होगा। तो मैं, मटर लगती थी पहले, अभी भी लगती है, तो वहाँ पे पानी डालते हैं मटर हम्म, में पाइप के थ्रू। तो हमने काम पकड़ा भाई, 7-8 दिन काम किया कि इतने पैसे बन जाएं कि एक जोड़ कपड़े ले लें, कुछ भी, एक शर्ट वर्ट ले लें कुछ। तो जब वो काम किया, चिल्ड्रन डे से एक दिन पहले भी हमारी पेमेंट नहीं मिल पाई। तो चिल्ड्रन डे भी छूट गया। मतलब मेरे सामने, मैं जिस खेत में पानी लगा रहा था, मेरे सामने से लोग जा रहे थे स्कूल नए नए ड्रेस पहने। तो ये टाइम है, ये क्या ही बात करनी इस पर। हम्म। नहीं, ये बात हम हम्म, इसलिए कर रहे हैं हम्म, कि लोग, जो भी आप लोग देख रहे हो, कि अगर आप मेहनत करते हो हम्म, तो आप वहां से और कुछ बहुत कुछ अचीव कर सकते हो हम्म, मेहनत करने से। तो हम्म, ये जानने का सिर्फ यही मकसद है और हाँ, बताने का भी यही मकसद है। अच्छा जैब भाई, हम्म, मैं आपके, क्योंकि आप कह रहे हैं पापा की तबीयत खराब रहती हम्म, थी, और उस टाइम से और हम्म, आप ये टाइम लेकर आ गए हैं कि आप हम्म, बहुत अच्छे हम्म, आपकी कंडीशन में हैं आप। तो उस वाले पापा में और अब वाले पापा में कुछ फर्क आया? हाँ। क्या फर्क आया? एक चीज़ क्योंकि है, एक चीज़ हर बच्चे को याद रखना चाहिए, अगर पेरेंट्स आप पर अगर गुस्सा कर रहे हैं, हम्म, तो रीज़न आप ही हैं। तो इसका मतलब ये है कि पहले हमारे पापा का जो गुस्सा था, बहुत तेज थे वो। किसी भी बात पे भी चढ़ जाना, किसी भी बात पे भी बक देना, किसी भी बात पे भी पीट देना। आज जब हम उन्हें देखते हैं ना, तो हमें लगता है कि यार ये क्या, इतना कैसे बदल सकता है कोई आदमी। तो अब पूरा बदल जाता है आदमी जब आप सक्सेस हो जाते हैं ना। ज़रूरत आपकी ही पूरी करने के लिए आपको पीटा जाता है, उनकी कोई ज़रूरतें बची नहीं लाइफ में। क्या क्या? उनका हो लिया काम उन्होंने। अब जो वो मेहनत कर रहे हैं, अभी अभी भी ऐसा है कि वो कभी खेत पे जाएंगे, पेड़ लगा दिए, ये लगा दिया, वो लगे पेड़ 5-10 साल बाद होने हैं, वो कोई अपने लिए थोड़ी कर रहा है, हम्म, हमारे लिए तो कर रहे हैं। सही बात। उस टाइम पे भी जो भी तुम्हारे साथ हो रहा था, या जो भी अभी किसी के साथ भी हो रहा है, तो वो तुम्हारे ही लिए हो रहा है, वो कोई अपने लिए नहीं कर रहा है। हम्म, अगर तुम सक्सेस हो जाओगे, तो ऐसी चीज़ें बदल जाएंगी कि तुम्हें अंदाज़ा भी नहीं लगेगा। मुझे भी नहीं लगता। मैं तो ये उन्हें देखता हूँ आज, तो मैं कहता हूँ यार ये वही इंसान है। हम्म, हमारी कभी 20, मैं 20 साल का हो गया हूँ, कभी ऐसे बैठ के बात नहीं हुई थी। पापा से आपकी? हाँ, मतलब कि बहुत सारी चीज़ों पर बात करना, कभी नहीं। बोलने की हिम्मत ही नहीं थी कभी। हम्म,
लेकिन अभी जाके सारी चीज़ें चेंज हो गई हैं। हम्म, अभी बैठते हैं, सब बातें करते हैं कि हम्म, क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या कर रहे हो। और मेरा ऐसा सीन है, मेरी तो बहुत ही बात होती है, मतलब अब उनकी ऐसी आदत हो गई है कि वो दिन में शायद 4-4 बार, 5-5 बार अपने बच्चों से बात कर लेते होंगे। हम्म, हाँ, और कभी-कभी मैं ऐसा हो जाता है, अरे कितना फ़ोन कर रहे हैं, कितना फ़ोन कर रहे हैं। वो एक आध दिन बीच में फ़ोन ना करें तो ऐसा लगता है कि फ़ोन क्यों नहीं आया? हम्म, तो ये भी है, अब टाइम बदल जाता है, आप काम करोगे तो टाइम बदलेगा भाई। हम्म, और टाइम बदलेगा तो पेरेंट्स भी बदलेंगे, रिश्तेदार भी बदलेंगे, दोस्त भी बदलेंगे, पूरा गाँव बदलेगा। जी, आपको बदलना है, हम्म, काम करना है, लाइफ में करो। कुछ भी करो, कोई भी फ़ील्ड हो। हम्म, ज़रूरी थोड़ी है कंटेंट क्रिएशन। हमारा तो कंटेंट क्रिएशन इसलिए चूज़ करा था क्योंकि फ्री था हम्म, उस टाइम पे। हम्म, पैसों का तो कोई काम हम अफ़ोर्ड ही नहीं कर नहीं कर सकते थे। सकते। तो इसलिए इसी में पागल बने हुए थे, हम्म। करते रहे। अच्छा जैब भाई, मैं एक हुँ, हैक जानना चाहूंगा। हैक हुँ, मतलब वो जल्दी वाला नहीं, हुँ, कि आदमी को क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए इन द सेंस कि हुँ, ऐसी कौन सी बात है जो उसको अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करनी चाहिए। हुँ, अगर कोई ये पॉडकास्ट देख रहा है और उसके घर की कंडीशन भी यही है, हुँ, तो आप उसको क्या सजेशन दोगे कि तुम उठो और ये करो, हुँ। और ऐसे 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 करो, तो आपको ज़रूर रिजल्ट मिलेगा आपकी जर्नी से, देखो, किसी भी फील्ड में। 2 चीज़ें हैं। एक तो आप एडवाइस मत लो किसी की। अच्छा। हुँ, एडवाइस कोई आपको सही देने के लिए नहीं बैठा हुआ है। मानो लोगों की, बुजुर्गों की मानो, चीज़ें मानो, लेकिन वही है कि आप अगर आपको जब तक खुद पे ट्रस्ट नहीं है, आप कैसे कर लोगे कुछ भी? हम्म, अगर मुझे मेरे ऊपर ट्रस्ट है कि यार ये मैंने कर जाना है 1 साल बाद, 1.5 साल बाद, तो फिर फ़र्क नहीं पड़ता सामने वाला क्या सोचता है। फिर तो हम्म, मुझे करना है क्योंकि मुझे पता है ना मैं कर लूँगा। हम्म, जब तुम खुद ही श्योर नहीं हो हम्म, कि यार मैं ये कर नहीं सकता, तुम्हारे खुद के मन में डाउट बैठे हुए हैं, तो फिर तुम्हारा सबसे बड़ा, फिर तो आपके लिए सबसे बेस्ट चीज़ है कि आप अपने किसी बड़े से बात करो अच्छा। कि हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि तुम क्लियर ही नहीं हो ना। हम्म, अगर तुम क्लियर हो तो फिर किसी की सुनो मत। अच्छा। अगर क्लियर नहीं हो तो ज़रूरी है कि अगर आपको लगता है कि ये सामने वाला मुझे कोई एक ऐसा बंदा है कि यार ऐसी कोई बात बता सकता है जो मेरे काम आ सकती है, या ये मेरे बारे में कुछ ऐसा नहीं सोचता, अच्छा ही हम्म, सोचेगा, तो आप उससे एडवाइस ले सकते हो। अगर आप क्लियर नहीं हो, और अगर आप क्लियर हो तो फिर मैटर ही नहीं करता सामने कौन है। हम्म, फिर मैंने किसी की नहीं मानी। अच्छा। हाँ, किसी अच्छा, की नहीं। कुछ लोग थे ऐसे जिन्होंने आपको डिमोटिवेट करने की कोशिश करी उस टाइम पर, या आपकी फैमिली को हम्म, उन्होंने कहा कि क्या कर रहा है या क्या करवा रहे हो इससे? बोला ही क्योंकि होगा। 4 साल का पीरियड जो आपने बताया है ना, हम्म, तो वो 4 साल का इस कंडीशन में, हम्म, जो आपने भी बताया कि इस तरीके की कंडीशन थी, हम्म, तो मैं मानता हूँ कि बहुत बड़ी बात है हम्म, 4 साल तक उस कंडीशन में हम्म, कंटेंट क्रिएटर पे टिके रहना, सरवाइव करना, हम्म। बहुत बड़ी बात है अपना। डिमोटिवेट तो डेली होता है बंदा ऐसी सिचुएशन में। अच्छा। हाँ, मोटिवेशन आप ढूंढ सकते हो, अगर तुम अपनी फैमिली में ही तो ढूंढ सकते हो। हम्म, डिमोटिवेट तो अगर आप उस सिचुएशन में हो तो शायद डेली ही होगे, हम्म, क्योंकि मैं भी होता था भाई। हम्म, मुझे भी लगता था कि मैं कहीं भाग जाऊँ, हम्म, कुछ काम कर लूँ, कुछ 4 पैसे, लेकिन भाई थे, वो काम करते थे उस टाइम पे, तो कुछ खर्चा घर का चलता था, वो भेज दिया करते थे टाइम पे पैसे। हम्म, तो डिमोटिवेशन तो है भाई, डिमोटिवेट तो आप वैसे ही हो जाओगे, क्योंकि अगर आपके पास, आपके सामने कोई बुखार में अगर तड़प रहा है, आपके पास 30 रुपये नहीं है उसकी दवाई के लिए, हम्म, तो मोटिवेशन कहाँ से आएगा फिर? मोटिवेशन तो है ही नहीं ना आपके पास। हम्म, तो ज़रूरत ये है कि आप ढूंढ लो खुद से कि यार कुछ कर लूँ इनके लिए। अब वहाँ पे हार जाना, हालांकि लोगों ने चूतियाबंदी कर रखी है। हम्म, अ, जब भी कोई परेशानी में होता है साला नशे करने लग जाता है, हम्म, और नशा शायद खुशी के लिए बनाया गया था। आप नशा उस सिचुएशन में कर रहे हो जब आपको सबसे ज़्यादा होश में रहने की ज़रूरत है। हम्म, हकीकत है। हकीकत बात है। आपके साथ जो उस टाइम पे हो रहा है, तो आपको तो उस टाइम पे सबसे ज़्यादा होश में रहना चाहिए ना, कि सीखना भाई चाहिए उस सीखना वक्त। चाहिए उस सारी सिचुएशन। आप नशा कर लिया, नशा बनाया इसलिए किया था कि आप एंजॉय करो हम्म, किसी भी चीज़ को। हम्म, ये कहाँ गया? उठा देना जरा। लोगों को, रिश्तेदारों का, लोगों का तो बोलते ही हैं। हम्म, मैं अगर, मुझे बुरा नहीं लगता हम्म, अगर कोई बोलता है, ठीक है, मैं थोड़ा अलग सोचता हूँ। मुझे ये नहीं लगता कि यार ये सामने वाला बंदा ऐसे कुछ बोल रहा है मुझे। जी। अलग हालात थे मेरे भाई, बोलना भी था उन्हें। हम्म, हाँ, हकीकत बात है। हाँ। खुदा ना खास्ता नहीं आप होता अगर फिर। नहीं होते सक्सेसफुल, तो उनकी बात हाँ। कहाँ गलत थी कि यार घर के हालात ऐसे वो हैं। गलत थोड़ी है, वो जी। सामने वाला गलत नहीं होता कभी भी यार, वो उन्हें तो दिख रहा है ना मैं वो चूतियाबंदी सिचुएशन कर के रहा हिसाब से बात करता। हूँ। हाँ। उन्होंने उस सिचुएशन के हिसाब से वो बात करी, वो हम्म, आपकी सिचुएशन के हिसाब से अब बात कर रहे होंगे, हाँ। क्योंकि आप बहुत अच्छे से अब उस जानते हो। टाइम वो अगर ये बोल रहा है कि तू कुछ नहीं कर रहा, तो मैं नहीं कर रहा था, हम्म, तभी तो बोल रहा था।
तुम कुछ नहीं करोगे लाइफ में, तो उन्हें दिख रहा था नहीं करोगे, लेकिन मुझे दिख रहा था कि मैं कर लूंगा, तो आंसर करने की जरूरत नहीं है किसी की। वो भी गलत नहीं था, जो हमें ऐसा कुछ बोल रहा है तो गलत वो भी नहीं है। अगर आप नहीं हो कामयाब, आप पैसे नहीं बना पा रहे हो, तो सामने वाला अगर आपको कुछ बोल रहा है तो वो गलत भी नहीं है, वो सही बोल रहा है, क्योंकि आप नहीं कर रहे हो ना। हाँ, वो देख के बोल रहा है। तो उन्हें जवाब देने से बेहतर तो ये है ना कि आप काम करो, नजरिया ही बदल दो ना सामने वाले। हमारा तो बदल गया भाई, हमसे तो बोलता ही नहीं है कोई। अच्छा, आपकी सबसे बड़ी मोटिवेशन क्या वजह थी, एक वजह कोई, कि जिसको देखकर आपने कहा हो कि अब मुझे करना ही करना है? कोई एक मोटिवेशन, कोई एक टाइम ऐसा हुआ हो, कोई एक बात ऐसी हुई हो जिसको देख के आपको ये डिसाइड किया हो आपने कि अब मुझे मतलब जी तोड़ मेहनत करनी है और कुछ ना कुछ मकाम हासिल करना है? सिचुएशन ऐसी थी कि काम कर, डेली मोटिवेशन है। डेली मोटिवेशन ले लो ऐसी फैमिली में तो, हाँ है नहीं? डेली मोटिवेशन ले लो, किसी भी चीज़ से मोटिवेशन ले लो। बरसात हो रही है तो मोटिवेशन ले लो, है नहीं? जब बूंदें टपक रही हैं, पूरे घर में बर्तन रख दिए किचन के ताकि पानी ना बहे, तो वो एक मोटिवेशन ही है। हर दिन मोटिवेशन है। पानी पानी भर रहा है घर में, थोड़ा बहुत कुछ जो प्यास पड़ा है वो बह रहा है तुम्हारा, तो तुम्हें वो पानी निकालने के लिए काम तो करना ही पड़ेगा ना। पैसा चाहिए, पैसा चाहिए। पेरेंट्स हैं, ज़रूरतें हैं उनकी। हाँ, और अभी तक मेरा ये है कि मैं तो भाई उन्हीं के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे कोई ऐसे सपने नहीं है बहुत बड़े। ये मेरा छोटा सा सपना है, एक मकान बन जाए छोटा सा, उनके रहने के लिए। मेरा तो रहने के लिए भी कुछ नहीं है। मेरा तो प्लान है, मैं तो गाड़ी में ही घूमूंगा पूरी ज़िंदगी, एक कार बना लूँगा, उसी में सब कुछ करूँगा। उनके लिए एक मकान बन जाए, ज़्यादा बड़ा कोई सपना नहीं है। उम्रा कराना इंशाल्लाह भी करा दूंगा उन्हें रमज़ान में। अच्छा, कितनी मोहब्बत करते हो आप अपने पापा से? सभी क्योंकि करते हैं आपने सब करते हैं, लेकिन सब लोग एक्सप्रेस नहीं कर पाते। मैं भी नहीं कर पाता हूँ। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो ऑन कैमरा वही अपने पापा के सामने बैठकर वो बात नहीं कह बोल सकते। पाते तो हैं। ऐसी क्या बात है जो आप आज यहाँ कहना चाह रहे हैं उनके लिए? मुझे उनकी एक चीज़ याद है, एक बहुत पहले की बात है, ये कोई है नहीं। मुझे मैं अगर एक बात बताऊँ असद भाई, मुझे पूरी लाइफ याद है मेरी। अब एक भी मोमेंट अगर कोई किसी को मेरी जो लाइफ से गुजरा होगा, अगर वो पूछ ले कि उस टाइम पे क्या मोमेंट था, मैं बता दूंगा। मुझे याद है। तो एक बात याद है उनकी, उस टाइम पे भी इतना वो नहीं था, मतलब वो हमसे बात ज़्यादा नहीं करते, मतलब थोड़ा चिड़चिड़ा वाला टाइप हो जाता है आदमी जब पैसे नहीं होते, दिक्कतें होती हैं घर में। तो वो हमारे यहाँ से एक सिटी टाइप का कुछ अमरिया पड़ता है गांव, तो वहाँ पे क्या है, सारी चीज़ें मिल जाती हैं, सौदा वौदा कुछ भी। तो जो हमारे अब्बा हैं, तो वो, अब उनके प्यार को तुम आप कर ही नहीं सकते ना। उन्होंने हमारे समोसे लेने के लिए शायद ऑटो नहीं किया। अच्छा। क्या हम 20 रुपए बचेंगे तो हम उसके लिए समोसे ले लेंगे। मुझे याद है, शायद उन्हें भी याद ना हो, मेरे घर वालों को किसी को याद ना हो, मुझे याद है सही में। और ये सच्चाई है। मतलब शुरू से ही नोटिस की है तुमने चीजें? वो साइकिल से गए, लाई पीछे कट्टा कुछ भी रख के या कुछ भी सामान रख के हमारे यहाँ तक के 20 रुपए बचेंगे तो मैं इनके लिए समोसे ले आऊँ। मुझे याद है सारी चीज़ें। और वही है कि अब इतना रो लिए उन सारी बातों को सोच सोच के, अकेले बैठ बैठ के, रोना नहीं आता। अब बताना भी क्या है, हो गई। बदलना है चीज़ें, बदल दी हैं, आधी तो बदल दी हैं, आधी बदल देंगे इंशाल्लाह लाइफ में। अच्छा, ये कहते हैं कि लड़के रोते नहीं हैं, बहुत सारी ये वीडियोस वायरल हैं, सारी चीजें हैं, लेकिन आपको क्या लगता है? सामने नहीं रोते हैं, कुछ ऐसा होता है, कुछ सामने भी रो देते हैं भाई। मैं तो नहीं रोया आज तक सामने, बहुत कम रोया होऊंगा। अगर कभी कभी ऐसी सिचुएशन हो गई होगी कि कंट्रोल ही ना की हुआ हो तो रो गया होऊंगा सामने, वरना अकेले तो बहुत रोया होऊंगा। अकेले अकेले ही रहना पसंद है। अच्छा, आपका आपके भाई के साथ में कैसा बॉन्ड है? क्योंकि बहुत वो बढ़िया। भी उस टाइम पे हाँ बहुत बड़े बढ़िया। भाई हैं आपके? हाँ बड़े भाई हैं, बहुत बढ़िया। क्या क्या बड़ा भाई का होना कितना जरूरी है और क्या होता है बड़ा भाई? बड़ा भाई ये होता है कि जिस सिचुएशन में हम उस टाइम पे सरवाइव कर गए, अगर वो नहीं होता तो नहीं कर पाते। वो ऐसी सिचुएशन, आज हमने चाहे कितनी भी बदल दी हो चीज़ें, मैंने कितनी बदल दी हो, कितनी बदल, लेकिन वो जो सिचुएशन हमारी थी उसमें से हमें निकाल के लाना, वो पूरा पीरियड जो 6-7 साल का था, वो हमारा पार कराना, वो अगर वो नहीं होता तो नहीं होता ना। तो शायद हम कहीं टूट गए होते, हम भी कहीं काम पे चले जाते। तो ये आज अच्छी अगर लाइफ हमारे पास है, अगर मुझे इतना फ्री टाइम मिला तो शायद उनकी मेहनत की वजह से मिला। अगर वो उस टाइम पे मेहनत नहीं कर रहे होते तो मैं कहीं काम कर रहा होता।
तो उन्होंने एक बैग बने फैमिली के, तभी तो हम कहीं आगे आ पाए। हम्म, बड़ा भाई बहुत ज़रूरी है, होना ज़रूरी है उसका। बड़े भाई का होना यार हकीकत में ना, बहुत जरूरी है सबके लिए उस आपके लिए। आप एक टाइम पर अपने पापा से अलग हो सकते हो, हाँ। अपनी फैमिली से अलग हो सकते हो, हम्म, लेकिन बड़ा भाई ना, जब आपको किसी चीज़ की ज़रूरत होती है तो वो साइड से आता है हम्म, और आपकी ज़रूरत पूरी करके निकल जाता है वही तो चीज़ है। बिना किसी गर्ज के। हम्म, और छोटे भाई को समझना भी चाहिए बड़े भाइयों को। हम्म, तो यार मैं तो बड़ा खुशनसीब हूँ, मेरा बड़ा भाई तो मेरे लिए बहुत। वो तो सभी का है, हमारा भी है भाई। अब हम्म, ज़रूरी नहीं है कि हम पैसा कमाने लग गए या कोई भी हम्म, पैसा कमाने लग जाए, बड़ा भाई छोटा कम हो जाए तो आपको फिर आपके लिए वो छोटा हो गया हम्म, भाई। अगर आप पैसा ज़्यादा कमाने लगे तो हम्म, आपके लिए छोटा भाई, आप जैसे उन्होंने तुम्हें संभाला था, अभी अब तुम हमारी। संभालो भाई। हम्म, ये तो फ़र्ज़ तुम्हारा बनता है, अगर ये भी अगर तुम भूल गए उतना फ़र्ज़ तो फिर जी। बेकार है। अच्छा जैब भाई, इस कंडीशन में, हाँ। उस वाले दौर में और हम्म, इस वाले दौर में, हम्म, क्योंकि आपका बचपन इतना स्ट्रगल वाला रहा है, हम्म, तो क्योंकि मालदार अगर आदमी होता है हम्म, तो उसकी सोसाइटी ऐसी होती है, अमीर लोगों में बैठता है, हम्म, अमीर लोगों के स्कूलों में ऐसे में पढ़ता है कि हम्म, आदमी, हम्म, मतलब दोस्त अच्छे हो जाते हैं, हम्म, मालदार मालदार दोस्त हो जाते हैं। तो आपकी दोस्ती कैसे लोगों के साथ में रही, और क्या जिन लोगों के साथ में आपकी दोस्ती उस वक्त में थी हम्म, वो अभी वो लोग आज भी आपके साथ हैं? हम्म, और दूसरा मेरा ये सवाल था इसमें ही हम्म, कि क्या दोस्ती अमीरी की होती है या दोस्ती गरीबी की होती हम्म। दोस्त 4-5 ही पहले थे, है? 4-5 ही आज हैं, अच्छा। और 7 ही हैं शायद। और कुछ तो सही थे, हम्म, बहुत सही फैमिली से थे, हम नहीं थे। तो दोस्ती पैसों से कभी नहीं हो सकती भाई। मेरा तो कोई पैसे किसी के पास थे ही नहीं, हम्म, सारे ही एक से थे। कोई अमीर दोस्तों से तो कभी बात ही नहीं कर पाए ना, कंडीशन ही ऐसी थी। हम्म, अमीर लोगों से तो बात ही नहीं हुई है हमारी, आज भी नहीं होती है। हम्म, आज भी वहीं बैठता हूँ मैं जहाँ पहले बैठता था, आज भी उन्हीं लोगों के ही बीच बैठता हूँ। और आज भी मेरे गांव का कोई बंदा मेरे बारे में अगर कोई अभी भी चला जाए तो किसी भी से भी बच्चे से, किसी बच्चे से, किसी भी बड़े से पूछ लिए एक बार जाके मेरे बारे में, हम्म, तो वो शायद ये कहेंगे कि अभी वो और अच्छा हो गया है। अच्छा। पहले शायद मैं किसी को इग्नोर करके निकल भी जाता था, लेकिन अभी तो मेरा ऐसा हो गया कि इनको शायद ये ना लगे कि यार मेरे पास फेम आ गया, पैसा आ गया, गाड़ी आ गई, हम्म, तो मैं इग्नोर करके निकल। अभी तो मैं जान पूछ कर रुकता हूँ, बात करता हूँ 2 मिनट, हम्म, कि इनको ऐसा ना लग जाए बिल्कुल भी। पहले तो चाहे मैं निकल भी जाता था, कुछ नहीं होता था तो, लेकिन अभी दोस्त 4 हैं, 4-5 हैं, हम्म, 2-3 तो वीडियो में ही देख लिए होंगे। हम्म, एक बंदा ऐसा है जो वीडियो के पीछे खड़ा रहा आज तक, हम्म, अरशान नाम है उसका। हम्म, वो काफ़ी सही, अच्छी फैमिली है, बढ़िया हम्म। बैकग्राउंड, पहले से ही सही रहा है वो। तो उसका नहीं समझ आया आज तक कि वो मेरे साथ क्यों है। अच्छा। हाँ सही में, वो कैमरा चलाता है मेरा आज भी, 2019 से शायद उसी ने, 18 से उसने मेरा कैमरा पकड़ा है और आज भी पकड़ता है वो। हम्म। और उसे मुझसे कुछ नहीं चाहिए। अच्छा, कितने जरूरी हैं दोस्त? बहुत ज़रूरी है, दोस्त तो ज़रूरी है भाई, अगर हम्म, वो नहीं होते तो कभी आइडिया नहीं आते। हम्म, और मैं बताया ना अरशान के बारे में, वो मुझसे ज़्यादा मोटिवेट तो वो रहता था कंटेंट को लेकर। अच्छा। हाँ, मतलब अगर मैं कभी कहता था यार नहीं होगा, ये चीज़ नहीं होगी, वो चीज़ नहीं होगी, हालांकि उसे नॉलेज नहीं है कुछ भी, वो तो हो जाएगी। अच्छा। हाँ हो जाएगी, कल सही हो जाएगा, आज ख़राब है कल सही। जैसे कभी मेरी वीडियो नहीं चलती है 6-7 दिन, 2-3 वीडियो नहीं चली, तो मैं ऐसा हो जाता है यार चल क्यों नहीं रही है, मेहनत तो बराबर कर रहा हूँ। तो वो ऐसे ही बोल देगा अरे कल ठीक हो जाएगी, चल जाएगी, क्या टेंशन लेनी है। मतलब उसने आज तक मुझसे 2019 अब तक है 1 रुपया नहीं लिया, हम्म, ना ही उसे आगे चाहिए, हम्म, उसे ज़रूरत ही नहीं है। वो पता नहीं क्यों मुझसे ज़्यादा मेरे कॉन्टेक्ट, अगर मैं उसे रात ही रात को फ़ोन कर दूँ वो तैयार है। हम्म। और कभी वीडियो में नहीं आना, फेम भी नहीं चाहिए, पैसा भी नहीं चाहिए। मोहब्बत है बस। पता नहीं क्यों मुझे नहीं समझ में आता। हम्म, मैं आज के टाइम पे ऐसे लोग नहीं हैं भाई, हम्म। मैं भी नहीं हूँ। हाँ, बहुत ना की बराबर। हाँ मैं भी नहीं हूँ, मैं खुद को भी रख के कह रहा हूँ कि मैं भी ऐसा नहीं हूँ हम्म, कि मैं बगैर मतलब किसी के पीछे 6-7 साल तक लगा रहा हूँ, लेकिन वो लगा हुआ है। हम्म, तो वो ऐसा, वो है ऐसा इंसान भाई, पता नहीं क्या है वो। ब्लेसिंग है हम्म, आपके लिए, और हाँ। खुश नसीबी है, हम्म, क्योंकि आज की डेट में। खुश नसीबी उसका भी भाई, 10-20-25-30% तो उसका भी है। हम्म, इसमें यहाँ मैं बैठा हूँ, अगर वो नहीं हो तो शायद मैंने स्किप कर दिया होता। हम्म, तो कैमरा ही कौन पकड़ता, हम्म, वो पकड़ा हुआ है, बेवजह पकड़ा हुआ है, तो वही रीज़न है ना, हम्म, पैसे देने की औकात नहीं थी। तो हम्म, कोई ऐसा इंसान होना चाहिए हम्म। लाइफ में। दोस्त तो देखो, बचपन में जब होते हैं तो सबके दोस्त होते हैं, हम्म, लेकिन जिस जिस दोस्त को आपसे गर्ज हम्म, ना हो ना, हम्म,
जो बेगज हम मेरा तो ऐसा है कि मेरी जो पूरी टीम है, हम्म, टीम ही क्या है, 4 लोग हैं। हम्म, वो जो दूसरे हैं साहिल और मुफैद हैं, वो भी बेवजह ही हैं। हम्म, उन्हें भी पैसे नहीं चाहिए, उन्हें नहीं मतलब मैं कितने कमा रहा हूँ या कहाँ से मेरी वीडियो से कितने पैसे हुए। नहीं, आधी रात उठा लो उन्हें, हम्म, पूरी रात जगाओ, अच्छा, सुबह घर छोड़ो, पूरी रात बैठा के घर छोड़ दो, फिर अगले दिन बोलो वो फिर तैयार है। हम्म, ऐसे लोग हैं वो। तभी तो आज तक मैंने कोई टीम नहीं बनाई। मुझे नहीं लगता कि मैं उन्हें छोड़ ही नहीं सकता। हम्म, अब वो कोई 12th में है, एक 12th में है, एक पीटी कर रहा है, मैं उनसे बोलता भी हूँ कि चलो मेरे साथ चलो, बरेली चल रहे हैं, दिल्ली चल रहे हैं, साथ में रह लेंगे तो मेरा ये आउटडोर का भी शूट होता रहेगा। अभी देखते हैं अगर वो साथ में आते हैं तो कुछ हम्म, करते हैं। लेकिन वो लोग ऐसे हैं, दोस्त तो इतने बढ़िया मिल गए लाइफ में। 2019 ऐसा नहीं है कि सिचुएशन वैसी ही रही थी। 2020 जब पहला लॉकडाउन था, हम्म, उसके बाद तो हमने संभाल ली थी सिचुएशन। अच्छा, हाँ, लॉकडाउन के बाद तो, क्योंकि कुछ ऑनलाइन अर्निंग करने लग गए थे हम, बढ़िया। हम्म, हाँ, उसके बाद से तो अल्लाह का शुक्र था, बहुत बहुत बनाया, बहुत पैसा बनाया हम्म, और बहुत उड़ाया। अच्छा, उड़ाया भी। हाँ, बहुत उड़ाया। पहले सपने पूरे करे अपने जो भी थे। सपने थे ही नहीं। नहीं मतलब एक 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 होती है, खाने में खाने भाई, में, खाने पीने में, में, क्योंकि कपड़ों जब में। आप एक सिचुएशन बता रहे हैं, मैं हम्म, खुद इस बात से बहुत ज़्यादा मोटिवेट हुआ हूँ कि हम्म, 150 रुपये किसी के पास हो हाँ, और वो उनको खाना बनाने के लिए सामान लेकर आए हाँ, और वो भी ख़त्म हो जाए, हाँ, और उसके बाद में अगर आपके पास में इतने पैसे हैं कि आप मतलब 5 स्टार होटल में भी खाना अफोर्ड कर सकते हो, कहीं भी। तो वो भी एक सपने से कम नहीं है। हाँ जी, भाई, ये अब मेरा मानना ये है कि सपने हमेशा जागते हुए ही देखो। अच्छा, सोने वाले पूरे नहीं होते। सोने वाले सपने ही होते हैं, वो सपने ही रहते हैं। वो जागते हुए अगर आप देखोगे तो वही पूरे होंगे। ये सब सही में, अगर मैं ऐसे कहीं निकलता हूँ, कोई 2-4 लोग मिल जाते हैं, ये सब मैं जागते हुए सोचता था जब मैं बनाता था कंटेंट कि यार अगर मैं फेमस हो जाऊंगा तो ऐसे जाऊंगा, लोग ऐसे बुलाएंगे, ऐसे 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 हाथ करने का बहुत शौक है, अभी करा नहीं है, ये तो करूंगा। जी, एक दिन स्टेज पे खड़े होकर करेंगे, कर रहे हैं प्लान कुछ अलग करने हम्म। का। अच्छा, मैं अगर आपकी एक एक लिस्ट जानना चाहूँ हम्म, सपनों की, हम्म, जो आपको अभी हम्म, बाकी और ये चीज़ें करनी है, तो हम्म। उसमें क्या क्या होगा? 3-4 ही हैं। हम्म, मकान बनाना है, हम्म, सारा रिलेटेड है माँ बाप से ही, हम्म, अपना कुछ नहीं है। अच्छा, अपना तो आवारा गुजारा घूमेंगे, शादी दोस्तों वादी के का साथ प्लान नहीं है। शादी का नहीं है प्लान, ना, करनी ही नहीं, ना अभी तो तो नहीं। तब फिर हाथ मिला लो एक बार। नहीं करनी है। नहीं भाई, अरे सही। शादी का मेरा बिल्कुल इरादा नहीं है, मेरा और तो है। इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो करूंगा भी नहीं। हाँ सही। अच्छा, मैं अब आपकी अब ये थोड़ा सा हम्म, इंटरेस्टिंग हो गई चीज़। हाँ, अब मैं आपकी वजह जानना चाहूंगा कि आप क्यों नहीं करना चाहते शादी। ऐसे ही। आप मुझसे मेरी वजह मत पूछना बस, नहीं, लेकिन मैं नहीं, नहीं, आपकी पूछना चाहता ऐसे ही नहीं करनी है। नहीं, कोई तो एक, अभी है नहीं सिचुएशन शादी करने की। अच्छा, हम्म, है ना, अभी क्या तो है कुछ नहीं वो, और, माहौल नहीं है भाई शादी का, तो नहीं करनी है। होगी भी नहीं, मुश्किल ही है मतलब। मतलब दिल विल टूट जाएगा, ना ना, और दिल कौन ही टूटा, लगेगा तब टूटेगा ना किसी से। लगा ही नहीं दिल आज तक। हम्म, यार ऐसा तो हो ही नहीं सही सकता। में नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अरे नहीं है भाई, ऐसे देखने तो थोड़ी कुछ हो जाएगा, सही में नहीं है। बस करनी नहीं। हम्म, मतलब ऐसा है कि एक टाइम पे क्या था, एक टाइम पे मन था, नए नए जवान हुए थे हम्म, तो तो ऐसा नहीं था कि नहीं था, लड़कियां प्रपोज भी मारी, अगर मुंह पे रिजेक्शन आए भाई, और सही भी आए, हम्म, सही भी आए, रिजेक्शन तो मिलना चाहिए। एक टाइम पे जब हम रिजेक्ट हुए थे तो गालियां दे रहे थे लड़की को, और हम्म, क्या है बे, है बे, है बे। जब फिर मैच्योर हुए, अब खुद को देखा, सिचुएशन को देखा, तो भाई हमारे पास तो रीज़न था हम्म। प्रपोज करने का, उसके पास हम्म। कोई एक रीज़न भी नहीं था एक्सेप्ट करने का। अच्छा, रिजेक्शन कितना जरूरी है लाइफ में किसी भी बहुत चीज को ज़रूरी है, लेकर? बहुत ज़रूरी, किसी भी चीज़ का हो, जब हम्म, तक आपको पता नहीं चलेगा इसकी वैल्यू, वैल्यू ही तब पता चलती है जब आपसे कोई चीज़ गिर जाए। हम्म, अब फ़ोन गिर जाए तभी तो वैल्यू पता चलेगी उसकी हम्म, कि ये कितने का था। जब तक वो तुम्हारे पास सेफ है तब तक क्या वैल्यू। हम्म, हर चीज़ में एक बार तो मिलना चाहिए। हम्म, हाँ, अब मेरे दिमाग में कुछ ईगो वीगो आ भी जाता, मैं ऐसे एडवर्ड में चल भी लेता। बीच में मेरा ऐसा डाउनफॉल आया ना, मेरी 3-4 वीडियो 7-8 वीडियो नहीं चली। हम्म, मैं कहा भाई नहीं, ये तो कभी भी जा सकता है, हम्म। कुछ भी कभी भी जा सकता है। तो पता चला ना कि यार अरे ये ऐसे भी जाएगा, चला भी जाएगा। जैसा आता है वैसे हाँ, चला भी जाता तो चला जाता है। है। तो वही है। तो कभी रिजेक्शन तो भाई किस कोई सी भी फील्ड हो मिल जाए, एक बार, एक बार तो मिल जाए आदमी को।
ज़रूरी है किसी भी चीज़ में। कंटेंट क्रिएशन में, ये कंटेंट क्रिएशन से अलग हम्म, सबसे ज़्यादा अभी आपके लिए क्या चीज़ मैटर करती है? मतलब आपके लिए व्यूज़ ज़्यादा मैटर करते हैं, हम्म, या आपके लिए हम्म, ऑडियंस के दिल में मोहब्बत है वो हम्म। ज़्यादा मैटर करते हैं, या एक 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 अर्निंग सोर्स, पैसा कमाना, इन तीनों में सबसे ज़्यादा आप किस चीज़ को तरजीह देंगे? कंटेंट को, अच्छा। नंबर मैटर ही नहीं करते हैं। नंबर मैटर नहीं करते हैं। नंबर, आपने एक वीडियो पे 50 मिलियन ले लिया, अगली पे 400 रह जाएंगे। हम्म, कंटेंट मैटर करता है। अगर आपको पैसा, पैसे का देखो ऐसा है, पैसा सोचने वाली चीज़ है। जैसे हम उस टाइम पे थे हम्म, तो हम भी ऐसे ही सोचते थे कि यार पैसा चाहिए, पैसा चाहिए, हम्म, पैसा चाहिए। और हर बंदा अगर कोई नहीं कमा रहा है तो हम्म, वो पैसे के बारे में सोचेगा। तो रीज़न ये है कि अगर आप कंटेंट के बारे में सोचते हो, पैसा तो खुद ही आ जाएगा। हम्म, कंटेंट लेके आओ, पैसा आ जाएगा। पैसा तो दिमाग से ही निकाल दो। हम्म, आप कोई भी काम कर रहे हो तो, अगर आप अपने टैलेंट पे काम कर रहे हो तो फिर पैसा दिमाग में नहीं होना चाहिए। पैसा उतना आएगा कि सोचा भी नहीं होगा। हम्म, आप अपने टैलेंट के काम पे अगर आप सक्सेस हो गए तो फिर पैसा उतना आएगा जितना किसी ने भी नहीं सोचा होगा, हम्म, क्योंकि वो आपका टैलेंट है। हम्म, वो कितना पैसा देगा वो किसी को भी नहीं पता। हम्म। वो- अच्छा, जब पैसे की बात चल रही है तो हम्म, इसमें दो साइड हैं। हम्म, कुछ कंटेंट क्रिएटर ये कहते हैं कि भाई अगर इसमें आप सब करियर बनाना चाह रहे हैं तो बनाओ, बहुत हम्म, अच्छा स्कोप है, बहुत हम्म, पैसा है, सारी बातें हैं। एक हम्म, साइड तो सोशल मीडिया की है, हम्म, दूसरी साइड पे जब आप देखते हो तो लोग ये कहते हैं कि बिल्कुल भी पैसे नहीं है, 5-5 6-6 मिलियन वाले लोग लाइन में लगे हुए हैं, उनके हम्म, पास ब्रांड नहीं है, बहुत ज़्यादा पैसे नहीं है। मैं आपसे जानना चाहता हूँ हम्म। कि असल सच्चाई सोशल मीडिया की है क्या? ब्रांड देखो। पैसा है या नहीं है, या ये कुछ टाइप के लोगों के पास में ज़्यादा है? टाइप है। अच्छा। अब ऐसा है, ऑडियंस पे मैटर करता है हम्म, कि ऑडियंस क्या है आपके पास। आपके पास अगर अच्छी ऑडियंस है, अच्छे लोग हैं, तो अच्छे ब्रांड आएंगे। हम्म, ब्रांड हमेशा उन्हीं लोगों को पकड़ता है जिनके पास अच्छी ऑडियंस होती है। बैटिंग का था, हम्म, बैटिंग करते थे लोग, पैसा बनाते थे। लेकिन कंटेंट क्रिएशन का मतलब ये नहीं है कि लोगों ने उसको सोच लिया कि यही फ्यूचर है। हम्म, जब आप कंटेंट क्रिएट करते हो, जब आप पैसा बना लेते हो, हम्म, आपके पास जब पैसा होता है, ऐसा नहीं है कि ज़िंदगी भर आप उससे पैसा बनाओगे। जब आपने बना लिया तो आपके पास बहुत आइडिया है हम्म, पैसा बनाने के। हम्म, कंटेंट क्रिएशन का मतलब है कि आपके पास, अगर मैं ऐसे बताता हूँ कि अगर आपके पास 10,000 फॉलोअर हैं, 20,000 फॉलोअर हैं, आप कोई एक बिजनेस शुरू कर रहे हो, तो 10,000 या 20,000 लोगों तक पहुंचाने के लिए बात, आपको कितना एडवर्टीजमेंट करना पड़ेगा? साल भर लगेगा एक जगह बैठने के लिए। हम्म, और अगर आपके पास 10-20 हज़ार रुपये लोग पहले से हैं, तो आप अगर कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो बड़ी बात ईजी है। हो गया, नहीं हो गया? हम्म, एक दिन में बता दिया आपने 20,000 लोगों को। हम्म, कंटेंट क्रिएशन तो अब आज के टाइम पे तो बिजनेस में ज़्यादा हो रहा है। हम्म, वैसे तो बनाना ही बंद कर दिया लोगों ने। हम्म, अब तो कोई अपना, किसी ने जिम खोला, कंटेंट बनाना शुरू कर दिया। किसी ने कोई शॉप खोली है, उसने कंटेंट बनाना शुरू कर दिया। तो पैसा बनाने के तो बहुत रीज़न है ना, हम्म, बहुत तरीके हैं। तरीके। अब पैसा कोई ब्रांड ही थोड़ी देगा आपको। हम्म, ब्रांड नहीं देगा तो आपके पास भी तो ऑप्शन है। हम्म, आप कुछ बनाओ, कुछ बेचो, कुछ भी हम्म। बना सकते हो आप, कुछ भी मतलब बेच एक सकते हो। तरीके से आपके आपके पास एक फॉलोअर्स। ऑडियंस है, हम्म, ऑडियंस है बस आपके पास। अब आपको ये पता होना चाहिए आपकी ऑडियंस ले क्या सकती है, हम्म, कितने, कुछ कैसी ऑडियंस है, क्या प्रोडक्ट ले सकती है। हम्म। तो अगर आपके या पास इतना आपका माइंड है। इतना इन्फ्लुएंस है भी अपनी हाँ, ऑडियंस पे कि वो आपके कहने से कुछ परचेज कर हाँ, ले, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। बहुत ज़रूरी है। हम्म। अच्छा, मैं एक एक नॉर्मल सा ही सवाल है ये, हम्म, और ऐसा नहीं है कि आप एग्जैक्ट ही आंसर दो। हाँ, अगर किसी के 1 मिलियन फॉलोअर्स हैं और हम्म, अच्छे फॉलोअर्स हैं, हम्म, मतलब उसका कंटेंट भी बहुत अच्छा हम्म, है, ऑडियंस भी उसकी ठीक है, हम्म। तो वो कितने रुपए कमा सकता है एक महीने में? एक बहुत नॉर्मल सा सवाल। किस चीज़ पे? ब्रांड के साथ में हाँ, कोलैब करके इंस्टाग्राम से। अच्छी ऑडियंस है, 1 मिलियन अगर उसके फॉलोअर्स। ऑडियंस अच्छी है, हम्म 6-7 लाख रुपए में आराम से। आराम, आराम से बना लेगा। हम्म। हाँ, ज़्यादा स्ट्रेस भी नहीं लेना है उसे। और ये कमाई शुरू कितने फॉलोअर्स से हो जाती है? एक एक, अब मेरा जो है, मेरे जो फॉलोअर्स हैं, जैसे मैं हूँ, हम्म, मेरे कितने 2.6 मिलियन हम्म, फॉलोअर्स हैं। तो मेरी तो कमाई, मैंने तो करा ही नहीं था प्रमोशन 1 मिलियन तक। अच्छा। हाँ, मेरे दिमाग में लोगों ने ये वहम बैठा दिया था कि अगर आप अभी प्रमोट कर दोगे कुछ भी तो ये डेड हो जाएगा अकाउंट, इस पर व्यूज नहीं आएंगे। तो वो इतनी मेहनत से सब कुछ करा था, तो ऐसा नहीं लग रहा था कि यार ये चला ना जाए हम्म, 6-7 हज़ार रुपए के जबकि ऐसा लिए। होता नहीं। ऐसा होता नहीं है।
आप प्रमोट क्या कर रहे हो वो मैटर करता है। आप बैटिंग प्रमोट कर रहे हो तो जाना ही है, डाउनफॉल आना ही आना है। तो ये ज़रूरी है। पैसा बनाने के लिए आपके पास 50,000 फॉलोवर हैं तब भी आप बना लोगे। ऑडियंस है अगर आपके पास सही वाली, तो 50,000 फॉलोवर पे भी 1 लाख फॉलोवर 1.5 लाख फॉलोवर वाले हैं जिन्हें मैं जानता हूँ, काफ़ी अच्छे पैसे बनाते हैं, काफ़ी अच्छे, एक कॉर्पोरेट जॉब से कहीं ज़्यादा, सिर्फ 1.5 लाख फॉलोअर्स से, और महीने में ऐसी 17-18 वीडियो पोस्ट करते हैं। मतलब कंटेंट क्रिएशन में पैसा है। हाँ, पैसा है, बिजनेस है। और ये बात आपकी बहुत अच्छी लगी कि जरूरी नहीं है कि आप किसी कंपनी के लिए ही काम करो। हाँ, अपने लिए अगर कर आपके सकते पास हैं। 1 लाख फॉलोअर्स है तो जाहिर सी बात है, और हाँ। आपका अच्छा इन्फ्लुएंस है अगर अपनी सबसे अच्छी बात तो ये है कि अगर आप कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो वो लोगों से पहले सोशल मीडिया पे आना चाहिए। और अब जाके ऐसा हो रहा है कि कोई भी बिजनेस हो हाँ, वो सोशल मीडिया होने पर लगा अब। है, हाँ। और सोशल मीडिया की वजह से ही वो सक्सेसफुल अब भी वो हो। कुछ तो ऐसे बिजनेस है जो सोशल मीडिया के ही लिए स्टार्ट हो रहे हैं। हम्म, कुछ लोग तो ऐसे काम करते हैं कि यार चलो व्लॉग स्टार्ट करते हैं, हम्म, तो एक ऐसा काम स्टार्ट कर लेते हैं। हम्म, कोई काम स्टार्ट करा, उसके जरिए व्लॉग बनने लगे, हम्म, बात खत्म। अच्छा जैब भाई, अभी आपने कहा कि हम्म, आपको शादी नहीं करनी, हम्म, लेकिन मान लीजिए एक सिचुएशन आपको दे दी जाए, हम्म। तो किस तरीके की लड़की चाहिए आपको शादी के लिए? तो कोई ऐसा कोई प्लान ही नहीं है। प्लान नहीं तो तब बने ना जब किसी चीज की नहीं, कोई रिक्वायरमेंट कोई हो। कोई कोई सिचुएशन ऐसा ना है ही ना, नहीं लड़की कि है ही लड़की के नहीं, अंदर दिमाग ये। में ही नहीं है भाई मेरे। सही में, सही बता रहा हूँ मैं। मतलब मैं मजे के लिए अगर कर दूं, कभी बातें बैठ के दोस्त बैठे हुए हैं, कुछ भी है, हम्म, कुछ भी बोल दूं कि हाँ ये वो लड़की वड़की है, कुछ अभी नहीं है फिलहाल। हो सकती है आगे हाँ, जाके। हो सकती है लाइफ में कुछ हुआ है ऐसा कुछ, अभी तो कुछ भी नहीं मतलब है। गली बिल्कुल बंद नहीं है, गली थोड़ा बंद नहीं सा है। छोटा सा गेट। ऐसे भी मत बोल दो कि हाँ। साला नहीं करना ही नहीं है और फिर कुछ सीन ऐसा मतलब क्रिएट छोटा सा कर। गेट खुला हुआ हाँ है अभी, हाँ, तो ऐसा रखो, कि एक रखो पॉइंट अभी। रखो थोड़ा सा हाँ, कि हाँ छोटा हो सा सकता है गेट कुछ भी। खुला हुआ है, चाबी जेब में है, हाँ वो कभी भी खुल सकती है। हाँ, अभी तो काम कर रहे हैं, बहुत काम करना हम्म, है यार, अभी तो लाइफ बहुत बड़ी है। हम्म। अच्छा, आप सबसे ज्यादा हम्म, फोन किस टाइम पे यूज करते हो? 24 घंटे। 24 घंटे? मेरा स्क्रीन टाइम बहुत है भाई। मैं आप मानोगे 17 घंटे तक रील देख सकता हूँ। लगातार? 9-9 घंटे, 4-5 घंटे तो नॉर्मल है मेरा। चार भाई पाँच मेरा और मेरा ये, हाँ, आपने पूछा ना गुस्सा क्यों आता है, इस वजह से भी आता है कभी कभी। पूरा देखने के बाद जब मैं देखता हूँ अरे 4 बज गए सुबह के, स्क्रीन में एक 9 बजे लेटा, कभी कभी मैं जैसे 9-10 बजे अगर मैं बेड पे आ गया, तो उसके बाद मैं 4-5 बजे तक सुबह हम्म, रील देख देता हूँ लगातार। मीम मेरे दिमाग में फंस गए हैं। अच्छा, अभी करंट करंट अरे सिचुएशन में कौन सा मीम ज्यादा पसंद आ रहा है आपको? कोई वीडियो या कोई? मीम हाँ। क्या, बहुत सारे हैं यार। अभी तो ये चल रहा था 26वीं दुनिया खत्म, हम्म, वो था। बहुत होता है ऐसे, ऐसे दिमाग में नहीं आते, अभी मैं सोचने बैठूँ तो कुछ नहीं आएगा। बाकी मीम मतलब मीम में तो पुणे सुपरस्टार चल ही रहा है अपना भाई, वो तो प्राइम बंदा है। अच्छा, उसे डेट नहीं कर पाया कोई। हाँ, पुणे से कितने सारे मीम वाले खत्म हो गए, हम्म, पुणे सुपरस्टार डेट नहीं हुआ। हाँ, जैसे एक ट्रेंड चलता आते हैं हाँ, खत्म हो जाता कितने सारे होते हैं वो, है। कितने सारे मीम है ऐसे। हम्म, अभी तो वीडियो भी डाली है उसने, आप प्यारी समझ गई, हम्म, वो भी गायब। और क्या अमेरिका क्या कहता था, हम्म, अब वो भी बंदा फिर से आया है। वो तो कुछ अलग लेकिन कौन। पुनीत नहीं गया भाई मार्केट से, पुनीत को नहीं हटा सकते तुम। हैक। हाँ, पुनीत को कभी तुमने देखा नहा धो के वीडियो बनाता है जब वो। भाई पुनीत यार मुझे देखने में बहुत सही लगता है वो। अरे कभी देखो वो 90s के सॉन्ग पे कोई ऐसी हम्म, वीडियो होगी, नहा अच्छे धो के कपड़े नहा बढ़िया धो के शेविंग बेहतरीन वेविंग लगता करा है के। वो अगर चाहता अपनी लाइफ हाँ को थोड़ा सा सही ट्रैक पे लाने हाँ में तो बहुत अच्छी चीजें कर सकता हाँ, है। बिग बॉस के बाद, हम्म, बिग बॉस के बाद तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आई थी उसके बाद। एंड। लेकिन फिर भी ऐसा नहीं है कि सब खत्म कर दी, अभी करता भी है। है। हाँ, अभी तो 2000 वीडियो आ रही है हम्म, कॉमेडी की, तैयार रहो। 2000 डालता है वो, 2100, एंड दो कर हजार रखा है भाई। हाँ। हम्म। अच्छा जब भाई, अगर इंस्टाग्राम पे से हम्म या सोशल मीडिया से आपको मौका मिले हम्म कि आप एक दिन के लिए उसके मालिक बन जाए, तो आप क्या क्या चीजें चेंज करोगे, क्या क्या हम्म। चीजें उसमें ऐड करोगे जो आपको परेशानी देती है? इंस्टाग्राम पे या अपने फेवर में आप क्या करते अगर एक दिन के लिए? मैं तो अपने अकाउंट की सेटिंग चेंज करता भाई पहले। पता नहीं क्या है उसमें। अच्छा। हाँ, मतलब 1 मिनट की वीडियो पे अगर 50 मिनट का भी वॉच टाइम आ रहा है, 50 सेकंड का, हम्म, तब भी कोई कोई वीडियो ऐसी होती है जो नॉन फॉलोअर्स पे नहीं जाती है। अच्छा।
और एल्गोरिदम चेक करोगे तो एल्गोरिदम वही मांगता है। हम्म, अच्छे क्रिएटर, मैं सोचता कि इनका लाइन हम्म, चलनी चाहिए थी। बहुत बहुत अच्छे क्रिएटर हैं जिनके आते हैं मेरे पास वीडियो, हम्म, मगर वो बेचारे नहीं चल रहे। हम्म, मेहनत कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, अच्छा कंटेंट भी नहीं चल रहा भाई। हम्म। अगर आप स्टार्ट ही अच्छे कंटेंट से कर रहे हो तब भी नहीं चलेगा। बहुत बड़ी बात है अगर आपके नंबर बढ़ रहे हैं धीरे धीरे हाँ हाँ, इस टाइम पर, इस टाइम पर क्योंकि बहुत ज्यादा कंटेंट है, ये बात सच है। डेली वीडियो तो आदमी कहाँ तक देखेगा हम्म, ऐसे। अगर वो, मैं कह नहीं रहा हूँ आपका, वो ऐसे उंगली चल रही है उसमें रोकना लोगों को, हम्म, वो क्योंकि बहुत। वो पहले कम से कम 1000 वीडियो देख के आ चुका है। अभी 1000 वीडियो के बाद तुम्हारी वीडियो जब उसकी रिकमेंड हुई है उसकी फीड में, तो 1,000 सबसे पहली बात तो 1,000 वीडियो से अलग होनी चाहिए। मैटर करता है ना कि हम्म, वो रुकेगा क्यों। वो इसीलिए तो रुकेगा कि यार कुछ तो डिफरेंट है। हम्म, ना तो 1000 देख के आ रहे हैं वो भाई, पहले ऐसे ही मार देगा ऊपर को। हम्म, तो वो डिफरेंट करना जरूरी है। अच्छा, हाँ? अगर आज कोई शुरुआत करना चाहे कंटेंट क्रिएशन से तो क्या सजेशन दोगे उसको आप? आज हम्म, रिलेटेबल, मेरा तो यही है, सबसे इजी, सबसे इजी और सबसे अच्छी, सबसे तेज अगर आप ऑडियंस ग्रैब कर सकते हो, रिलेटेबल, रिलेटेबल। तो लोगों को रिलेट कराना, मतलब ऐसा कंटेंट जो लोग अपनी स्टोरी तक, हाँ, अपने दोस्तों तक बस या अपनी सेव लिस्ट से सबसे तक। इजी तरीका यही है। हम्म, अब तुम वो पढ़ो पूरा एल्गोरिदम के 90 सेकंड का वॉच टाइम, अगर 1 मिनट का वीडियो है तो 40 सेकंड वॉच टाइम होना चाहिए, ग्राफ ऐसे जाना चाहिए। ऐसे पढ़ोगे तो स्ट्रेस में डूब जाओगे, वो कभी नहीं होगा काम, वो कभी नहीं होना है वो। भाई मैं यूट्यूब पे कैसे हाउ टू ग्रोथ और सोशल मीडिया, या पूरा दिन यही सर्च मारता था। हम्म, हाँ, क्योंकि 200 व्यूज पे अटक जाती थी। तो वो ये सब चीज़ें दिमाग में लगा ले रही है। मैं तो यार मैं कैसे बताऊं कि मैं ये सोचता था कैसे करके आते होंगे व्यूज, हम्म, कैसे करके 1 मिलियन कैसे जाती होगी वीडियो। हम्म, सही में सोचता था, और आज भी कभी कभी मेरे दिमाग में आता है यार ये कैसे हो गया, कैसे हो गया। वो रिलेटेबल हो गया। हम्म। वो इतना रिलेट कर गए लोग, इतना रिलेट कर गए। लोन और बिजली तो ऐसा था भाई, मुझे नहीं लगता किसी के फोन में ना गई हो। हाँ हाँ मेरे जी। फेसबुक पे 500 से ज्यादा फेक पेज है, हाँ जी, नहीं। सही में। और किसी पे 4 लाख, किसी पे 6 लाख ऐसे फॉलोअर्स हैं। हम्म, एक यूट्यूब पे मेरा फैन पेज है जिसके मुझसे ज्यादा सब्सक्राइबर हैं, अच्छा। और मैंने उड़ाया नहीं है। वो क्यों नहीं उड़ाया आपने? मेरा ही प्रॉफिट है। हम्म, मैं पहले ही मैंने बताया, देखो मेरा मोटिव पैसा कमाना नहीं है, मैंने कमा लिया। मुझे फेम चाहिए, मुझे काम करना है इंडस्ट्री में, ये मेरा। मैं तुम्हें पहले बता, मैं कोई अभी सेलिब्रिटी हुई नहीं, मैं मानता ही नहीं। हम्म, मैं हुई नहीं, मैं कुछ नहीं हूँ। अगर कोई मुझसे कहे कि भाई आप सेलिब्रिटी हो, आप ही हो, मैं हुई नहीं। हम्म। क्योंकि मैं जो बना सकता हूँ मुझे पता है, ये तो मैंने बनाया ही नहीं है कुछ। ये तो मिल गया मुझे, ये वो टेलीफोन की वजह से, मैं तो खुद कहता हूँ। जो मैंने लिख रखा है, जिस दिन वो इस स्क्रीन पर आएगा तो लोग बोलेंगे हाँ भाई कुछ बनाया। अच्छा, अगर आपको जीरो से शुरू करना हो, हम्म, क्योंकि अब आप बहुत कुछ सीख चुके हम्म, हो, तो आप कौन कौन सी गलती हैं जो नहीं हम्म। करोगे जो आपने करी है कंटेंट हाँ, क्रिएशन? स्किप नहीं करूँगा। अच्छा। हाँ, स्किप मैं ऐसे कर देता था, जैसे मैंने 3 महीने वीडियो डाली, 15 दिन छोड़ दी। स्किप नहीं करूँगा, स्किप नहीं करूँगा। रिलेटेबल बनाऊंगा। अगर कोई देखना चाहता है, जो शुरू करना चाहता है, मैं सीधे सीधे दो दो तीन चीज़ें हैं जो बता दूं। कोई भी हैक नहीं है, कोई भी ट्रिक नहीं है, यूट्यूब पे जाना बकवास है। स्किप मत करो, हम्म, रिलेटेबल बनाओ, 20 सेकंड से 25 सेकंड का कंटेंट बनाओ। अच्छा। ज़्यादा छोटा भी नहीं, ज़्यादा छोटे पे आप ऑडियंस ग्रैब कर सकते हो, वीडियो वायरल कर सकते हो, लेकिन फेस वैल्यू बहुत लेट बहुत। बनेगी। 20 से 25 सेकंड का कंटेंट बनाओ, ज़्यादा लंबा मत बनाओ। हम्म, जैसे हम फंसे हुए हैं, हम्म, हमें पता है हम बनाते हैं ना 1 डेढ़ मिनट का वीडियो, तो हमें पता है कितना हम्म, मुश्किल होती है। हम्म, वो तो चलो अब तो हमें करना ही है, हम्म। ये इतना होगा जो जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे बढ़िया जुगाड़ है, स्किप मत करो, रिलेटेबल बनाओ, 20 से 25 सेकंड का कंटेंट। तीन कितने महीने वक्त डाल दो, तक? 3 महीने। अच्छा। 3 महीने डाल दो। रिजल्ट मिलेगा? हाँ, यूट्यूब का कोई टाइम नहीं है, इंस्टाग्राम का कोई टाइम नहीं है, आपका टाइम है। हम्म, आप अपने एक टाइम चूज कर लो, हम्म, कोई भी एक टाइम, रात का, दिन का, 5 बजे कर लो। वो उसी टाइम पे तुम्हारा कंटेंट जाना चाहिए। आदमी नहीं बैठा ना, वो कोई, वो तो एल्गोरिदम है। बस कर लो, इतना काम है 1 महीने तक। और उसमें ये भी नहीं है कि कितनी वीडियो डालनी है। हम्म, वो लोग कहते हैं 3 डालो 4 डालो, ज़्यादा दिखोगे ज़्यादा चलेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। एक वीडियो डेली डालो, स्टार्टिंग में अगर डाल सकते हो तो। बस 1 महीने तक एक वीडियो डालो, हम्म, बाकी उसके बाद 2 वीडियो कर दो, हम्म। दूसरे दिन वीडियो कर दो।
अच्छा। हाँ 3 महीने डाल लो वीडियो चल जाएगी, ये तो मेरा मानना है। इतना तो मैंने सीखा है पिछले 6 सालों में, 26 से 7 साल हो गए। 2019। हाँ 7 सालों में सिर्फ एक ही चीज़ पता चली है यूट्यूब की। और यूट्यूब का क्या हिसाब है अर्निंग का? 1 मिलियन अगर आपके फॉलोअर्स हैं तो, सब्सक्राइबर। यूट्यूब तो उस पे देता है, अब ब्रांड छोड़ दो आप, तो यूट्यूब पे कोई लॉन्ग फॉर्मेट में ही पैसा है। शॉर्ट फॉर्मेट में ऐसा है कि अगर आप 2 वीडियो डाल रहे हो और वीडियो आपकी 6-7 मिलियन या 4-5 मिलियन क्रॉस कर रही है तो फिर बहुत अच्छी अर्निंग है। मेरी यूट्यूब से कोई अर्निंग नहीं है, बहुत कम है, बहुत ही कम मतलब। और मतलब 1% भी नहीं कमाया है मैंने यूट्यूब से, उससे ज़्यादा मैंने फेसबुक और इंस्टाग्राम से कमाया। फेसबुक बहुत बड़ा ऑप्शन है अच्छा। नए कंटेंट क्रिएटर के लिए, फेसबुक वो बहुत बहुत बड़ा, पैसे देते। ऑडियंस बहुत है उसके पास। अच्छा। वहाँ 100 मिलियन वीडियो कब निकल जाएगी पता भी नहीं चलेगा। अच्छा। हाँ और चूतिया वीडियो निकल जाएगी वहाँ 100 मिलियन। हम्म। हाँ, या तो चूतिया बनाओ बिल्कुल सही में, हाँ, वो भी शेयर होता है। देख क्या कर रहा है। हाँ रिलेटेबल भी शेयर होता है, चूतिया भी शेयर होता है। हम्म। अच्छा कंटेंट शेयर नहीं होता है। अच्छा कंटेंट हमेशा, जैसे बस मैं कुछ, देखता आदमी, हाँ लाइक करके छोड़ हाँ, देता। अब इतना दम होना चाहिए कि आप उस आखिर तक रोक सकते हो। नए चेहरे कौन ही देख रहा है, हम्म। नहीं देख रहा कोई, ऐसे मार देता है डॉ। यही सारी डाउट तो चलते थे दिमाग में। अच्छा, आप हाँ थोड़ी सी शेयर कर सकते हो अपनी अर्निंग? अर्निंग मैंने कुछ करी ही नहीं है। अच्छा। अब तो इतना तो है, नॉर्मल कमा ही लेते हैं, खर्चे पानी लायक अच्छा कमा कितना लेते एक हैं, अंदाजा? मतलब बहुत कमा। कितना? एक छोटा सा अमाउंट, बहुत छोटा सा। मैं ब्रांड के मोटिवेट ऊपर है मैं भाई। मोटिवेट नहीं करने नहीं के नहीं, लिए पूछ रहा ब्रांड हूँ। के ऊपर है। जी। मैं करता नहीं हूँ, एक वीडियो करता हूँ महीने में। अच्छा। हाँ सिर्फ एक वीडियो, मेरा खर्चा निकल जाता है उससे, मतलब सारा हम्म। सारा ही निकल जाता है। एक ही? हाँ एक ही वीडियो से पूरे महीने का मतलब निकाल लेता हूँ। एक ही वीडियो करता हूँ, एक कभी कर दी तो 2 कर दी बाय चांस। जैसे कि ऐसा है कि 2 वीडियो की डील है हम्म। तब 2 कर दी। अभी तो मैंने पिछले 2 महीने में 1 करी अच्छा। ब्रांडिंग। हाँ ज़रूरत ही नहीं है, ऑडियंस तक पहुँचना है। पैसे तो बहुत हैं, पैसे तो बहुत लेक पड़ी है कमाने के। अभी भाग गए पैसे की तरफ तो फिर बेकार है। हम्म, दिक्कत हो जितने जाएगी। चाहिए थे उतने मिल गए, ज़रूरत ही नहीं है। अब फैमिली को चाहिए नहीं, हम्म। उन्हें नहीं चाहिए पैसे। अच्छा। उन्हें उनकी ज़रूरतें पूरी हो गई। हाँ पूरी हो गई, उन्हें कर दिया, उन्हें चाहिए नहीं, वो तो कभी मांगते ही नहीं कुछ। हम्म। दे दो ले जाके तो अलग बात है, मांगते कुछ नहीं है वो। अच्छा, कोई डिमांड नहीं है ना आपके कुछ नहीं, पेरेंट्स की? कुछ नहीं। मैं अगर कहूँ भी कि ये कर ले रहे हैं तो भी मना ही करेंगे, रहने दे अभी तू अपना ध्यान दे। हम्म। क्योंकि उन्हें पता है कि जिस सिचुएशन, तो वो जहाँ पर भी जिस सिचुएशन में है तो वो बहुत डिफरेंट है। हम्म। उतना ही बहुत है उनके हम्म। लिए, लेकिन उतना हमारे लिए तो नहीं है ना उतना बहुत। हम्म। हमें तो और भी करना है, हम्म। बहुत अच्छा करना है। हम्म। एक मकान बन जाए उसके बाद सुकून से फिर अच्छा काम करूँगा। अभी सोच रहा हूँ, जी। करेंगे स्टार्ट। आपने बार बार कहा कि मुझे शादी नहीं करनी, और मतलब ये सारी चीज़, हालांकि आपने कहा, मुझे थोड़ा सा यकीन भी नहीं हो रहा। तो हाँ आपकी गर्लफ्रेंड रही या नहीं रही, मतलब हुआ क्या ऐसा? गर्लफ्रेंड का ऐसा है कि मुझे लगता है कि जोकरों के सर्कस होते हैं सर, अच्छा। गर्लफ्रेंड नहीं होती। और मैं एक कमाल का जोकर हूँ। अच्छा। मैं यही मानता हूँ कि भाई मैं तो कि कमाल का जोकर हूँ। हम्म। क्योंकि मैं एक ऐसा बंदा हूँ, मुझे नहीं लगता मेरी कमेंट में किसी ने गालियाँ दी होंगी। अच्छा। मैं ढूंढता हूँ, कोई हम्म। तो मिल जाए जो कुछ बकता हो गंदा सा। हम्म। सारे ही ऐसे हैं कि भाई टेंशन ही दूर हो गई, डिप्रेशन में था, पता नहीं सारे डिप्रेशन ही वाले देख रहे हैं मुझे। हम्म। तो यही है। कोई डीएम आया कभी ऐसा क्या था? जो आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेट कर गया हो? हाँ पूरी पूरी फैमिली देखती हैं भाई, हमारी मम्मी बात नहीं करती थी किसी हम्म। से, डिप्रेशन में चली गई थी, ऐसे ऐसे। मैंने पर्सनली वीडियो कॉल पे बात की है मैं उन लोगों से। जब अच्छा। ऐसे कुछ डीएम देख लेता हूँ मैं तो मैं रिप्लाई कर देता हूँ, फिर मैं बात भी कर लेता हूँ हम्म। वीडियो कॉल पे कि अगर ऐसी कोई सिचुएशन है। इतना बड़ा फ़ैन कौन हो गया, मैं तो इस लायक हूँ भी नहीं, हम्म। जितना लोग दे रहे हैं, तो फिर बात करनी पड़ती, बनता है अपना फर्ज। ऑडियंस अपने पास हर तरीके की अच्छा, है, लड़कियों के भी आते हैं डीएम? बहुत कम आते हैं। मैं ढूंढता तो हूँ लेकिन आते नहीं है। मिल जाए कुछ मिल जी। जाए, नहीं आते हैं। नहीं आते। आते हैं मतलब मैं देखता नहीं हूँ, अच्छा, कोई क्रश है आपकी? ध्यान ही नहीं है, ऐसा कुछ था अरे यार यार, पहले। थोड़ा बहुत कोई अ, हीरोइन, कुछ कुछ थोड़ा बहुत तो कुछ तो होगा।
अब वो हीरोइन तो है एक हॉलीवुड की, लेकिन अब उसका नाम नहीं पता मुझे। अच्छा। हाँ। बॉलीवुड में कोई, बॉलीवुड तो देखता ही बहुत कम हूँ। हम्म। हाँ, देखता ही नहीं हूँ, हम्म। मतलब बहुत ही कम देखता हूँ। हाँ, बॉलीवुड का कंटेंट, हॉलीवुड का ही देखता हूँ जो भी देखता हूँ। अच्छा। साउथ साउथ का देखता हूँ, अभी साउथ पसंद है मुझे। अच्छा। हाँ, बॉलीवुड से ज़्यादा तो साउथ पसंद है भाई। हम्म। तमन्ना भाटिया, नाम याद आ गया, वो सही है, बढ़िया है। अच्छा। अभी तो वो बहुत ही कमाल की होगी, देखी तुमने हम्म। रिसेंट उसकी एक मैंने पतल वीडियो देखा, नहीं। अरे भाई उर्फी जावेद भी क्रश है भाई मेरी। अच्छा। ये सच वाला क्रश है या? अरे नहीं, सही है वो लड़की भाई। हम्म। हाँ यार। उर्फी जावेद और हाँ, तमन्ना या तो भाटिया। आप फिर भाई इतने जेन्युइन हो जाओ, इतने सच्चे हो जाओ कि कुछ भी डाल सको, फेक मत करो। वो फेक फेक चोला। नहीं करती भाई वो तो। वो जब वो लिप वाला कुछ कराया था उसने, जो फोटो डाली थी, हम्म। मैं तो कह रहा था भाई ये गट्स है वो लड़की तब में मोटा हो भाई। गया था। हाँ, वो बोल ये हिम्मत चाहिए आपको वही हम्म। करने के लिए, तो हाँ तो वो सही में है, हम्म। वो फेक नहीं है कुछ भी उसका, तो वो इसलिए मुझे सही लगती है लड़की। हम्म। अच्छा जैब भाई, बहुत अच्छा लगा आपके साथ अरे में सर, पॉडकास्ट थैंक करके। यू। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे पॉडकास्ट पे आने के लिए। एक रैपिड फायर करते हैं, उसके हाँ। बाद में हम इस पॉडकास्ट को ख़त्म करेंगे। हम्म, तो मैं कुछ यूट्यूबर्स के नाम लूँगा, आपको हम्म, कोई एक पसंद करना है। हम्म। तो सबसे पहले है हर्ष बेनीवाल या आशीष चंचलानी। हर्ष बेनीवाल में, आशीष चंचलानी में सही मैंने देखा, अभी ये रिसेंट देखा है। हम्म। हम्म, हर्ष बेनीवाल या अमित भड़ाना। अमित बड़ाना बहुत प्यारा कंटेंट बनाता है। अच्छा। हम्म, अमित भड़ाना अमित या। बड़ाना को तो मैं फॉलो भी करता हूँ। अच्छा। हम्म, अमित भड़ाना या वसीम राउंड टू हेल। अमित बड़ाना। अमित भड़ाना या नाजिम राउंड टू हेल। नाजिम भाई। नाजिम भाई या जैन भाई। जैन भाई वो तो कमाल के ही है भाई। अच्छा। हम्म, कोई मैं सेलिब्रिटी की हम्म, बात करूंगा, हम्म। तो रणवीर कपूर या रणबीर सिंह। रणवीर कपूर। रणबीर कपूर या शाहिद कपूर। रणवीर कपूर। रणबीर कपूर या आमिर खान। आमिर खान। आमिर खान। आमिर हाँ खान या क्योंकि शाहरुख खान। शाहरुख खान। जीरो। शाहरुख। जीरो मेरी फेवरेट मूवी है, शाहरुख खान की फ्लॉप है। शाहरुख खान या सलमान खान। सलमान खान। सलमान खान का सीन ऐसा है कि मैं अभी दिखा नहीं सकता इस पे कैमरे में, मेरी फीड अगर आप चेक अरे करोगे भाई मेरी भी फीड, तो वो मतलब आप सलमान दूसरी खान ही फीड। आएगा। लेकिन मैंने रिसेंट 5 मूवी नहीं देखी है, अच्छा। और ना ही मैंने अभी ये जो कौन सी आई थी राधे के बाद रात। मैंने कोई मूवी नहीं देखी है सलमान खान की। अच्छा। किसी का भाई किसी की जान ये भी नहीं देखी। एक मुझे टाइगर 3 जो आई थी, ये मैं सोच रहा था कि देख लूं, लेकिन मैंने ओटीटी पे अच्छी देख ली, मूवी है वहां टाइगर। जाके नहीं देखी। मैं देख नहीं सकता हम्म। ऐसी मूवी सलमान खान की। अच्छा। सही पूछ रहे हो तो, क्योंकि मुझे वांटेड वाला सलमान खान नहीं चाहिए। नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। जैसे बजरंगी भाईजान है, हम्म। ट्यूबलाइट है। हम्म। ट्यूबलाइट क्या प्यारी मूवी है। हालांकि एक्टिंग कोई ऐसा थोड़ी कि वांटेड जैसी करी है, लेकिन खराब कर दिया यार डायरेक्टरों ने, प्रोड्यूसर ने। हम्म। सलमान खान अलग चीज है यार। अब वो ऐसा है, वो बंदा अलग है यार, वो तो तुमने और खराब कर दिया। अच्छा हम्म, हीरोइन की बात करते हैं, हम्म। दीपिका पादुकोण या कैटरीना कैफ। दीपिका। दीपिका पादुकोण या करीना कपूर। दीपिका। करीना इतनी नहीं देखी है मैंने। दीपिका पादुकोण या अनुष्का शर्मा। अनुष्का शर्मा, पीके की वजह से। अनुष्का शर्मा या श्रद्धा कपूर। श्रद्धा कपूर। श्रद्धा कपूर या जानवी कपूर। श्रद्धा कपूर, जानवी कपूर। श्रद्धा कपूर या नोरा फतेही। श्रद्धा कपूर यार, वो तो श्रद्धा कपूर यार मेरी भी बहुत फेवरेट। बहुत सही एक्टर है। और जो अभी पहले थी अनुष्का शर्मा, अनुष्का भाई कमाल का काम करा है सुल्तान में, और उसमें पीके में, पीके सुल्तान में, में, सुल्तान में, और एक रॉक मूवी स्टार में भी थे रॉकस्टार। शायद, बहुत प्यारा काम करा। जब तक है जान में उनका काम देखने का, लेकिन हम्म। वो भी बहुत अच्छा करेक्टर। बहुत बहुत शुक्रिया जैब भाई मेरे अरे सर, पॉडकास्ट पे आने थैंक के यू लिए, सो बहुत मच। अच्छा लगा आपसे बात करके। आपसे और भी बहुत बहुत। ज़्यादा रिलेट हुई हम्म। बातें। और पता नहीं, मैं हम्म। भाई फनी हूँ मैं, लेकिन ये पता नहीं क्यों ऐसा हो गया। ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया।